हमारे ब्रो दिल्ली सीन बहुत पसंद है मुझे। दिल्ली सीन के अंदर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो मुझे लगता है कि आर डूइंग सम थिंग्स दैट नोबडी इन द वर्ल्ड इज डूइंग, सो दैट वे आई You're फील saying nobody in the world. या बट रैपर्स का इट्स मोर ऑन लिरिकली कि लाइक मैं बोल क्या रहा हूँ उस गाने के अंदर, ठीक है, कि कहता है कि अब मैं इसमें क्या ऐसा बोलूँ कि सुन के लगे कि ओ फक इसने कुछ बोला। तो लिटरली बंक बेड के नीचे करजत में जाके तू अपना म्यूजिक बनाता है. और उस रूम में 4 लोग रहते हैं। Fucking crazy. तो वो डिस्टर्ब नहीं करते? होता है कभी कभी। वी डोंट कम फ्रॉम म्यूजिक, जैसे करुण का, मेरा, अर्पित का, हमारा ऐसा मतलब म्यूजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या कहते हैं, वी डू इट बिकॉज वी लव इट। जब भी तीसरी दुनिया एग्जिस्ट करता था, जब भी मैं क्या कहते हैं म्यूजिक बनाता था, मैं निकालता था, वी ऑलवेज आई थिंक आई फेल्ट लाइक वी आर मिसफिट्स इन दिस सीन। क्या कहते हैं, वी डोंट बिलोंग हियर। वेलकम टू दोस्त कास्ट गर्व / चार दीवारी. हेलो भाई पहले ना मेरे को तेरे से एक कीड़ा शिकवा एड्रेस करना है. हाँ। वो ये है कि तू पहले मिस्त्री था, क्यों? तो चार दीवारी नाम कैसे है? ये मेरे आने से पहले तुमने सोच के रखा था ये जो। और क्या, ये तो मैं जरूर बोलूंगा. तुम्हारे पास 4 गड्ढे थे। नो बिकॉज जैसे जब लिफाफा केम ऑन द सीन, मैंने कहा अच्छा ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि हिंदी नाम रखो विच आर सॉर्ट ऑफ absurd बट बेसिक नॉर्मल शब्द इन हिंदी, बट वैसे सुनने में absurd लगते हैं कि आर्टिस्ट का नाम लिफाफा है. ऐसे जब चार दीवारी हुआ तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे घर के खेत, मेरा बचपन याद आना शुरू हो गया कि चार दीवारी, यहाँ चार दीवारी कर रखी है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इन सब चीज़ों से एसोसिएट होता है चार दीवारी. लाइक व्हाई डिड यू डिसाइड टू नेम योरसेल्फ चार दीवारी? दो रीजंस थे, ठीक है. एक तो ऐसा मेरा लॉजिक है कि क्या कहते हैं, जो हमारा ब्रेन इज इन स्कल एंड इन योर इमेजिन इन्फिनिट. तो जैसे जब भी मैं म्यूज़िक बनाता हूँ अपने कमरे के अंदर, तो कमरा मतलब चार दीवारी, तभी आई फील इन्फिनिट. तो ऐसा दैट इज़ वाई आई कॉल माई सेल्फ चार दीवारी. एंड थिंग इज कि मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि पूरा दिन चार दीवारी में बैठे रहते हैं, हमसे आके मिल लिया कर कभी कभी. Whoa, so the true bedroom producer. हाँ, फुल. So when did you start making music then? 6 साल हो गए. क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने पहले रैप करना चालू किया था जब भी 13 साल का था. तो थोड़ा ऐसा मतलब मैं वही कॉपी करता था लोगों को. क्या कहते हैं, मैं बोहेमिया के गाने सुनता था, तो मैं पंजाबी में लिखने का ट्राई करता था, जबकि मेरे को आते भी नहीं थी पंजाबी. तो फिर मेरे को पता लगा कि क्या कहते हैं, मेरे को जैसा बीट्स चाहिए वैसा है नहीं, मतलब यूट्यूब वगैरह पे मिलते नहीं थे. तो फिर मैंने खुद ही बनाना ट्राई कर दिया था. मैं 14 साल के आसपास का था. तो तब से आई बीन लाइक गोइंग. क्यों तेरे को लोफाई इंस्ट्रूमेंटल गोल्ड पसंद नहीं आया? उस समय नहीं थे ना लोफाई, उस समय बहुत फुद्दू बीट्स होती थी भाई. अभी आने लगा है कि टाइप बीट्स एकदम हार्ड होती हैं. पहले तो बस ऐसा ही था भाई. ऐसा ही था. तूने किस तरह के बीट्स बनाए? मैंने तेरे गाने सुने हैं, पहले मेरे मन में आया फ्लाइंग लोटस टाइप की बीट्स थी, बिकॉज थोड़ी इट्स लाइक दे डोंट ऑलवेज फॉलो लाइक अ स्टडी, देयर फास्टर, मोर chaotic. बट ये जो इस तरह का स्टाइल है, ये हाउ डिड यू स्टार्ट डेवलपिंग इट फर्स्ट? कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे जिनकी वजह से तूने कहा कि मेरा ये स्टाइल? बिकॉज योर म्यूजिक इज, लेट्स जस्ट पुट इट लाइटली, इट्स वेरी, आई डोंट वांट टू से आउट ऑफ द बॉक्स, बट इट्स लाइक ऐसा नहीं होता कि आप सुनते ही बोलो आई नो दिस सॉन्ग और इट्स अ कैची सॉन्ग. इट सॉर्ट ऑफ गेट्स सम यूज्ड टू, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट. या तो क्या कहते हैं, मेनली तो स्क्रिलेक्स था. जब भी मैं छोटा था तभी सुना था. इसी समय के आसपास 2015 के आसपास मैंने वो सुना था, फर्स्ट ऑफ द ईयर इक्विनॉक्स वाला जो चीज़ आई थी उसकी. तो वो मेरे को लगा था कि भाई ये इसने चलो बना दिया, बट ये सोचा कैसे होगा. ये ऐसी साउंड क्या मतलब ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है, ट्रांसफॉर्मर जैसा कुछ लग रहा है सुनने में, बट इट वर्क्स म्यूजिकली समहाउ. तो मैं वही सोचता था कि हाउ इज़ दिस गाय थिंकिंग ऑफ दिस, ठीक है. तो लाइक दैट पुट मी डाउन लाइक अ डिफरेंट रैबिट होल. तो आई स्टार्टेड गेटिंग, क्योंकि स्क्रिलेक्स का स्टाइल भी उस समय बहुत वेरिड था. तो ही लाइक रिसेंटली गॉट दैट जैक्यू थिंग गोइंग विद डिप्लो उस समय. तो क्या कहते हैं, दे मेड अ ड्यूओ, तो जिसके अंदर दे मेड ट्रैप म्यूजिक. तो उसका वो भी मुझे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लगा कि लाइक क्या कहते हैं, हिज स्टाइल इज सो वेरिड एंड स्टफ. सो आई पुट मी इन टू डिफरेंट आर्टिस्ट उसके बाद. तो लाइक हिम ऐसा, तो ऐसा अलग एक रैबिट होल खुल. एंड हैव यू सीन नाउ कैसे फेड अगेन, स्क्रिलेक्स और एक और बंदा फोर्टेट, ये लोग वापस न्यूयॉर्क वगैरह में परफॉर्म कर रहे हैं. मैं बड़ा सरप्राइज हो गया था कि यार क्या कहते हैं, फ्रेड अगेन आया एंड ही इज गॉट सच अ गुड वायरल साउंड. अच्छा है भाई. मतलब वो देख के मेरे को वो लगता है कि दैट गाय हैज़ बीन मेकिंग म्यूजिक सिंस लाइक क्या कितना हो गया होगा, 20 साल हो गया होगा कुछ, एंड ही इज़ लाइक स्टिल रेलेवेंट इन द गेम. दैट्स क्रेजी भाई.
तो मुझे वैसा मेरे को लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही इंसेन बात है. बेडरूम प्रोड्यूसिंग से गेटिंग ऑन स्टेज फर्स्ट, और वाज योर फर्स्ट गिग? 1 साल पहले ही था शायद. क्या कहते हैं विद Mic कर. Drop? हाँ, जहाँ तुम आए थे क्या? हाँ, आए थे ना of तुम. वो course, मेरा yeah, फर्स्ट गिग था. माइक ड्रॉप 2021 आई थिंक अप्रैल के अंदर. क्या कहते हैं करुण उद्भव के साथ जो उन्होंने बनाया था, वो बदमाशी नाम था उस गिग का. I remember orchestrated by the manager of the manager, Rajul. मिस्टर रिजुल भाई, रिजुल. यस, वहाँ पर So who approached you to get there? यही क्या कहते हैं, मैं तो आई वॉजंट इवन सपोज टू बी देयर. आई केम लाइक अ गेस्ट एक्ट लाइक लास्ट में. तो ऐसा सीन था कि उसी समय मेरे ख्याल से हमने वो बनाना चालू किया था जो करुण की एल्बम में कबूल है के अंदर मेरा गाना है ना, मुझको मिला. आई थिंक उसी समय हमने बनाना चालू किया था वो. तो लाइक आई वॉज टॉकिंग टू देम हियर एंड देयर एंड मैंने पूछा कि मैं भी कर लूँ क्या, मेरे को भी बजा लूँ क्या. कहते यार ठीक है. तो मेरे को उसके मतलब ऐसा मतलब नहीं मिले थे पैसे, बट क्या कहते हैं अच्छा लगा मेरे को बजा के. मेरे को वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स इन लाइफ प्लेइंग देयर. So you went from a fan to a collaborator. हाँ, वैसा ही चल रहा है अभी तक. मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है. तो हमारी वाली स्टोरी तो बाद में बात करेंगे, बट तो बेसिकली यू वर सॉर्ट ऑफ केम इन एज अ लास्ट एक्ट. अच्छा ठीक है. अब वहाँ पे जाके आई रिमेंबर आई सॉ द इंटायर गिग. ठीक है, आई सॉ अर्पित वगैरह सब लोगों ने परफॉर्म करा, करुण उद्भव को देखा, सबको देखा मैंने. इवन आई सॉ धनजी फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ, सेम. एंड यू ऑल्सो केम ऑन इन द मिडल. एट दैट पॉइंट इज दिस क्राउड कोल्ड टू यू? क्या उन्हें पता है चार दीवारी कौन है, और दे लाइक मोस्टली तूने अपने दोस्तों को बुलाया कि तुम भी आ जाओ? मतलब आई थिंक मेरे 2-3 ही दोस्त थे, बाकी आई थिंक नहीं जानता था कोई मेरे को क्राउड के अंदर. बट क्या कहते हैं मैं मतलब ऐसा स्टेज पे जाकर ना बहुत कॉकी हो जाता हूँ मैं. उनको बोला कि लाइक ऐसा एकदम ऐसे करके कि अभी तो मुझे नहीं जानते, बट परफॉर्मेंस के बाद एवरीबॉडी इन दिस क्राउड विल नो हु द फक चार दीवारी, ऐसा बोल के. ठीक है, तो फिर उसके बाद वो कर लिया मैंने. तो हाँ मतलब अच्छा लगा. कोई ऐसा कोल्ड रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं इट वॉज वेरी लाइक पीपल वर, बिकॉज ऐसा रहता ना लाइक यू पुट आउट द एनर्जी, तो इट लाइक काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू व्हेन यू आर परफॉर्मिंग. इफ यू पुट आउट लाइक ट्रू एनर्जी, मेरे को ऐसा लगता है. इवन इफ पीपल डोंट नो यू, दे लाइक बाय द एंड दे विल फील व्हाट यू आर फीलिंग. अगर कुछ भी लाइव करते हैं ना, इवन इफ देयर इज अ वन पर्सन इन द ऑडियंस, इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस रादर देन डूइंग इट इन योर रूम, एक स्टूडियो के अंदर जहाँ तुम अकेले कर रहे हो और टेस्ट करने के लिए तुम ही हो. अब मैक्स क्या कर सकते हो? कुछ बनाया, चलो ठीक है कहीं और जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आके रिविजिट करूँगा. पर विद एन ऑडियंस यू नो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. बट यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, राइट? तो सोच रहा था कि मैं बेडरूम प्रोड्यूसर होऊंगा, चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं. फिर स्टेज पे आना, तो कुछ डिड यू हैव समथिंग इन माइंड? बिकॉज अगेन यू आर कमिंग इन एज एन आर्टिस्ट दैट नो वन नोज एट दैट पॉइंट, राइट, इन दैट गिग. तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लेके आया था कि मैं स्टेज क्राफ्ट में ऐसे करूँगा, या ये गाना गाऊंगा, या इस तरह से करूँगा, या वाज इट ऑल स्पॉन्टेनियस? नहीं, मेरे को बस पता था मैं बहुत सारा क्या कहते हैं हर जगह मैं कूदने वाला हूँ बहुत सारा. क्या कहते हैं, और क्योंकि मैं उन सबको दिखता था ना उस समय, एक्स तेंतासियों सुनता था मैं, तभी जिंदा था वो. क्या कहते हैं, और वो ऐसा स्टेज परफॉर्मेंसेस करता था और वो बहुत ज़ोर से कूदता था भाई ऐसा. और भाई उसको देख के इतना अच्छा लगता था मुझे कि कितना अच्छा लग रहा है कूद रहा है. तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी कूदूंगा हर जगह. तो सांप जैसी शक्ल लगती थी उसकी. अच्छा, तो यू डिड दैट एंड देन फिर इवेंचुअली ऐसा क्या हुआ? व्हाई इज इट दैट किसी भी बिल में मैं जाके देखता हूँ कि चार दीवारी का नाम you know Fusi Gang और करुण उद्भव के साथ जुड़ना शुरू हो गया? Why did all of you guys start coming together and form, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, syndicate? क्या कहते हैं आई थिंक हमारा बैकग्राउंड एकदम कॉमन है इन द सेंस कि लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, लाइक अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिशियंस इन द सीन. यही है कि क्या कहते हैं वी डोंट कम फ्रॉम म्यूजिक. तो लाइक क्या कहते हैं जैसे मतलब आई थिंक मे बी उद्भव इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है. क्या कहते हैं कि लाइक जैसे उद्भव का, जैसे हनी सिंह इज़ अ फैमिली फ्रेंड, तो ही मतलब उसके अंदर म्यूज़िक इज़ देयर. बट जैसे करुण का, मेरा, अर्पित का, हमारा ऐसा मतलब म्यूज़िक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. क्या कहते हैं वी डू इट बिकॉज वी लव इट, ऐसा वाला चीज़. तो क्या कहते हैं वो एक जो ऐसा फीलिंग है ना कि जब भी तीसरी दुनिया एग्जिस्ट करता था, जब भी मैं क्या कहते हैं म्यूज़िक बनाता था, मैं निकालता था, वी ऑलवेज आई फेल्ट लाइक वी आर मिसफिट्स इन दिस सीन. क्या कहते हैं वी डोंट बिलोंग हियर. तो वी काइंड ऑफ लाइक मेड आवर ओन, क्या कहते हैं छोटा सा वे. दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू राइट नाउ, कि क्या कहते हैं ट्राइंग टू मेक माई ओन लिटिल बॉक्स टू. और तूने एक स्टोरी डाली थी बट यू मेंशन कि यार हाँ मैं एक रैपर नहीं हूँ, हाँ मेरे को सिर्फ हिप हॉप नहीं करना है, आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, एंड येट यूर बिल्ड अमॉन्ग्स मोस्टली हिप हॉप एक्ट्स, राइट? क्योंकि हिप हॉप बहुत एक्सेसिबल है. क्या कहते हैं हिप हॉप बनाना, हिप हॉप सुनना, हिप हॉप क्या कहते हैं
का मतलब जो पूरा कल्चर है उसके आसपास, इट इज़ वेरी इंक्लूसिव इन अ वे कि तुम, जैसे मैंने बताया ना कि लाइक जैसे अगर तुम एक क्लासिकल सिंगर्स का एक कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हो तो तुम्हें भाई बहुत ऐसा बचपन से तुम बस गाते आ रहे हो और लाइक तुम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, बट ऐसा हिप हॉप का ऐसा है कि लाइक क्या कहते हैं, इवन इफ you are not into like मतलब if you haven't been making music since very long, but if you say something that is क्या कहते हैं that like sparks people around, तो you can be a part of the that is so liberating एक तरीके से कि जैसे क्या कहते हैं तुम बस स्प्लाइस से लूप्स डाउनलोड करके कट उस पर अपना वोकल डाल के एक बीट बना के रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, एंड इफ इट्स गुड इट वर्क्स, वैसे वाला चीज़, तो दैट वे इट्स वेरी लिबरेटिंग. तो आई थिंक पीपल क्या कहते हैं, आई लुक एट हिप हॉप एज अ वेरी एक्सेसिबल थिंग, मैं क्या कहते हैं मेरे लिए. तो व्हेन आई एम वर्किंग विद रैपर्स इट्स अ लॉट ऑफ फन. क्या कहते हैं, इवन इफ समटाइम्स आई थिंक कि मैं खुद अपने आप को ज़्यादा नहीं सोचता कि मैं रैपर हूँ या क्या हूँ, बट रैपर्स के साथ काम करने में इसलिए इतना अच्छा लगता है बिकॉज देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स. क्या कहते हैं, द वे दे स्ट्रक्चर देयर सॉन्ग्स, द वे दे लुक एट क्या कहते हैं सॉन्ग्स, एंड द वे they look at music as a whole. So it's a different approach than as most. Opposed to what? As opposed to what kind of musician? Like instrumentalists, musicians, like क्या कहते हैं. What is their approach like that is different from rappers? जैसे बिकॉज आई ऑल्सो गो टू अ म्यूजिक स्कूल नाउ, क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आई ऑल्सो वर्क विद अ लॉट ऑफ बेसिस्ट्स, गिटारिस्ट, ड्रमर्स, एवरीथिंग. तो दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन कि अभी राइट नाउ आई हैव एन इंस्ट्रूमेंट, क्या कहते हैं, इसको मेरे को एक गाने के अंदर कैसे यूज़ करना है, ठीक है. एंड लाइक जब भी मैं गाना बना रहा था तो दे थिंक अबाउट कि भाई क्या कहते हैं इस गाने का स्ट्रक्चर कहाँ होगा, वे डू हैव टू गो इंटेंस, ये सब. तो इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड अप्रोच मुझे लगता है, क्या कहते हैं, व्हेन इट कम्स टू मोस्टली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. बट रैपर्स का इट्स मोर ऑन लिरिकली कि लाइक मैं बोल के आ रहा हूँ उस गाने के अंदर, ठीक है. क्या कहता है कि अब मैं इसमें क्या ऐसा बोलूँ कि सुन के लगे कि ओ फक इसने कुछ बोला, ऐसे वाला चीज़. मतलब सब में अलग अलग रहता है, बट यूजुअली इट्स वेरी फन टू वर्क विद रैपर्स मोस्टली. तो अभी तक आई हैव मोस्टली बीन कोलैबोरेटिंग विद रैपर्स प्राइमरीली. And are you musically trained? राइट नाउ ऐसे मैं बताया म्यूजिक स्कूल जाता हूँ मैं, बट वहाँ पे ऐसा लर्न सामान कुछ वो हुआ नहीं है. क्या कहते हैं, बहुत ख़राब जगह है. क्या बोलते हैं म्यूजिक स्कूल, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा. मैं कुछ सीखा नहीं वहाँ जाकर, बस गया क्योंकि लाइक और कुछ करने को था नहीं. तो बेडरूम प्रोड्यूसिंग में तो तूने कुछ सीखा होगा ना? तो यूट्यूब से सब, YouTube से you learned everything from YouTube, right? yes. Including like how to make a beat को better कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, all of that. सब कुछ, yes. तो अब जो तेरी बीट्स आती तू बनाता सारी की सारी? हाँ, अभी तक मेरा एक भी गाना नहीं है जो मैंने नहीं प्रोड्यूस किया हो, अनलेस लाइक आई एम ऑन इट. जैसे लाइक अ फीचर. हाँ, मतलब ऑल द सॉन्ग्स दैट आई रिलीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय मी. That's why it feels very auto like, मतलब तेरा ही उसमें सारा हाथ है. Because you won't, it's unlikely you will find a producer that fits your voice. You'll have to meet them halfway through, right? कि अगर वो हिप हॉप प्रोड्यूसर है तो तू बोलेगा कि अच्छा क्वैकी कर दो, कुछ और कर दो, बट वो एक लेवल तक जा पाएंगे. मैंने आई हैव फाउंड कि आई कांट वर्क वेल विद प्रोड्यूसर्स फॉर सम रीजन. आई थिंक आई एम टू कंट्रोलिंग व्हेन इट कम्स टू या प्रोडक्शन कि लाइक मेरे को ऐसे ही चाहिए, तो फिर मैं खुद ही बना लेता हूँ कि वही. मैंने तेरा सबसे पहले हाउ आई न्यू अबाउट यू आफ्टर द गिग वाज तेरा वो गाना आया था एंजॉय आया था तेरा गाना रोहन यादव के साथ, वो आई नो. नहीं वो भूल जाता. सॉरी माय बैड. भूल जा जिस वीडियो के अंदर उद्भव तेरे पीछे बनियान में भाग रहा है. भूल जा. लव दैट सॉन्ग. मैंने कहा चलो गाना ठीक है, लेकिन इस म्यूजिक वीडियो में चल क्या रहा है. द फर्स्ट थिंग आई थॉट वाज लाइक काफी वैकी इंसान है, ऑनेस्ट ओपिनियन. एंड देन सब्सिक्वेंटली गाने आते रहे, वीडियोस और क्रेजी होते चले गए. एंड मेरे को एकदम याद आया कि यूट्यूब पे वो जमाना होता था ना वेवो वाला है. कौन सा? वेवो. Remember when music videos had the Vevo tag? And they used to be like larger than life. Those music videos जो भी उस टाइम पे बना रहे होते थे. फिर तेरा जो लेटेस्ट गाना आया बारूद और बंदा नंगा आया. So my first thought was usually क्या होता है worked in the art as well. ये सब ऐसे लोग लाइव परफॉर्मेंस करते हैं कि ये इसके नंगेपन में it's the intersection of I don't know fucking homosexuality and like inclusivity. कोई लंबी चौड़ी बात करते हैं एक स्टेटमेंट बनाने के लिए कि ये नंगा करा है, ठीक है. मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे एक 20 साल के बंदे से तूने कन्विंस कैसे करा अपने दोस्तों कि तू नंगा हो. ये सबसे ज़्यादा पता है लाइक मतलब पता है देखो मैंने ना वीडियो बनाई,
ठीक है, मैंने मतलब उसके बारे में 2 महीना मैंने प्रिपरेशन करी, गाना बनाया, सब कुछ किया, पूरी जान, वीडियो खत्म। दोस्त को देखा नंगे, हर किस एंगल से अच्छा लग रहा है नंगा। यही पूछ रहे हैं सब मुझसे सबसे ज्यादा जो चीज भाई, इट्स बहुत, लेकिन हाँ तू मतलब तू लेजिट अपने दोस्त के बैठा है उसके नंगेपन में और वो कह रहा है भाई मैं तो ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा सा काट ले यहाँ से। हाँ, एक पॉइंट था जब भी क्योंकि डायरेक्ट भी मैं करता हूँ वीडियोस अपनी, ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक पॉइंट था जब भी मैं शॉर्ट सेट कर रहा था और मैं ना मेरे मतलब ऐसा कैमरे से देख रहा हूँ कि लाइक ऐसा स्ट्रिक को कहाँ रखना है, जूम कर रहा है उसके अरे नहीं, मैं ऐसे रख रहा हूँ और वो यहाँ पे खड़ा, उसका लर्न इधर है यहाँ पे, इट्स नॉट इवन 15 सेंटीमीटर, 4 दीवारें 8 के लिए कुछ भी करेगा नॉट इवन लाइक, अगर मैं एकदम खत्म इतना बड़ा तो खत्म ठीक है, बट हाँ क्या कहते हैं, लाइक सरप्राइजिंगली इट वाजंट हार्ड टू कन्विंस हिम एट ऑल। वो तो तैयार था, वो तैयार था कि भाई मैं करूंगा 8 के लिए। ये करेगा ब्रो, उसको डीएम्स आए बंदियों के? वो मेरे को पूछना पड़ेगा, अभी मैं कॉलेज जाके पूछूं, कॉलेज का लड़का है मेरे, कॉलेज के लड़के को भाई, डैम ब्रो दैट्स क्रेजी, बट हाउ डिड यू कन्विंस हिम? I just asked कि I'm making a music, देखो, have you ever met like regular acid trippers or like regular trippers in general? Sure. तो like क्या कहते हैं, those people are like very, so they look at life as an experience, which we also do, but like on a different level. ठीक है, तो like क्या कहते हैं वैसा चीज़ तो I said कि इसमें वीडियो बना रहा हूँ, उसमें नंगा होगा, कहता हाँ हाँ ब्रो हाँ ब्रो देखा सोनोश कैसे हंसते ऐसे हंसते। बट आई डेफिनेटली थिंक दैट मेड अ स्टेटमेंट, बिकॉज अगर लोगों को नहीं पता होगा ना तू कौन है, पता लग गया होगा, बिकॉज आई थिंक योर वीडियोज आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर म्यूजिक। आप वैसे भी सुन सकते हो ऑडियो में, बट considering you spend a lot of time on making your videos as weird as possible. Yeah, That's मतलब so true. yeah. I don't mean weird in a bad way. No, yeah. But why did you decide कि I'm gonna have control over every part of my music? Usually इंसान अपने आप को बॉक्स इन करता है कि यार मैं तो एक lyricist हूँ, या मैं एक musician हूँ, या I don't know. मेनली पैसे बचाने के लिए क्या कहते हैं भाई, बहुत पता है म्यूज़िक महंगा होता है भाई एक्चुअली काफ़ी, क्या कहते हैं, लाइक पीपल डोंट टॉक अबाउट इट इनफ, बट जैसे द होल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ सॉन्ग जिसके अंदर यू आर यू आर राइटिंग, फिर क्या कहते हैं देयर इज़ लाइक प्रोडक्शन पार्ट, तो अगर तुम कोई प्रोड्यूसर हायर करो यू हैव टू पे द प्रोड्यूसर, मिक्स मास्टर के लिए यू हैव टू पे अ डिफरेंट गाय, उसके बाद क्या कहते हैं इफ़ यू आर मेकिंग अ वीडियो यू हैव टू पे डीओपी, डायरेक्टर, क्या कहते हैं राइटर, और सब कुछ को पे करने का, उसके बाद तुम क्या कहते हैं उसका डिस्ट्रोकेट का भी, या फिर मतलब जो भी जहाँ से रिलीज़ कर रहे हो उधर पे कर रहे हो, क्या कहते हैं भाई ख़त्म ही नहीं होता वो भाई। तो आई वाज लाइक कि मैं कर लूँगा तो फिर मैंने करना चालू कर दिया सब, बट धीरे धीरे आई विल क्या कहते हैं पुट माई वर्क ऑफ, जो मतलब विच आर नॉट वेरी इंटीग्रल एंड लाइक थोड़ा जो बोझ जैसा लगता है पार्ट, जैसे कि मतलब कभी कभी मैं एडिट करते हुए बहुत थक जाता हूँ वीडियोस को, तो मुझे लगता है कि कहीं काश कोई और उठा के कर दे ऐसा, तो वो कुछ पार्ट्स मैं निकाल के देता रहूँ। जब तूने वीडियो बनाई वर यू एमिंग टू शॉक पीपल और जस्ट इलस्ट्रेट लिरिक्स क्या कह रहे हैं? फॉर बारूद म्यूजिक वीडियो मतलब क्या कहते हैं I deliberately don't put shock value क्या कहते हैं in the music videos to be a priority, क्या कहते हैं but what my process is कि I have a story that I want to tell, ठीक है, I have a concept that I want to क्या कहते हैं illustrate in a video, हर वीडियो के अंदर मेरा ऐसा रहता है, और मैं चाहता हूँ कि even if people don't get what I'm saying, ठीक है, which mostly is the case कि like people don't understand what this video is about, but surface level पे even if you don't get it, it should be fun to watch. That's like that is the primary goal कि like अब मैंने ये मेरा सरफेस है, इसके बाद जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ यहाँ पर आई इन्वाइट यू टू कम एंड ब्रिंग योर ओन इंटरप्रिटेशंस विद यू एंड लाइक कम टू लुक एट माई वर्क इन डिफरेंट वे, बट जो मैंने सबसे ऊपर बात बोली है, सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो है कि देख कर अच्छा लगना चाहिए, तो ये सरफेस लेवल पे। How did you know that you were blowing up? हाँ क्या तुझे पता कैसे लगा कि तू ब्लो अप कर रहा है? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन नहीं बोलूँगा, पिछले 6 महीने में you suddenly got on at, I would say, like a very rising place in the scene. I don't think I have blown up yet, क्या कहते हैं, I think I'm still at very rookie numbers, like not numbers, recognition अलग है। मैं 3-4 लोगों से बात कर रहा था कल परसों, they all knew who you were, different people, not from our industries at all.
आई एम नॉट श्योर क्या कहते हैं लाइक मतलब लाइक इट वाज अ लिटिल ओवरवेलमिंग एक टाइम पे क्या कहते हैं जब ईपी आई थी और उसके बाद एकदम ऐसा फुल वो हुआ तो मुझे देख के एकदम लगा कि ओ लोगों ने तेरे नाम की प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है ना, तेरे चेहरे की प्रोफाइल पिक्चर। हाँ क्या कहते हैं वही वो सब देख के थोड़ा मुझे लगा था कि भाई अरे ऐसा थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद ये क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए, मतलब उस समय लगा था कि लाइक बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है थोड़ा 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 रुक के हो जाए 10-15 साल में। बट क्या कहते हैं फिर मेरे को लगा कि लाइक रियलिस्टिकली अगर मैं सोचूं तो क्या कहते हैं इससे कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं है ना, तू तो बना तो बहुत टाइम से ही रहा है ना, इट टुक यू अ लॉन्ग व्हाइल टू गेट ऑन द सीन। एंड आई काइंड ऑफ वांटेड टू बी लाइक ऐसा ही ग्रोथ होता रहे कि लाइक मतलब आई डोंट वांट टू एक रात के अंदर वन सॉन्ग जस्ट ब्लोज अप एंड जस्ट लाइक गोज क्रेजी। आई वांट कि लाइक आई वांट सब एक्सपेरिमेंट्स में करते रहूँ ऐसा बिफोर आई अराइव टू लाइक मैग्नम ओपस कि भाई ये मैंने बना दिया है। बट तब तक लाइक आई वांट पीपल टू ग्रो विद मी स्लोली, वहाँ तक एकदम ऐसा आएगा उसके बाद मेरा मैग्नम ओपस वो नहीं चला, अरे बड़ा दुख होगा एकदम। तो ऐसा हो जाता है कि लाइक डज इट डायरेक्टली अफेक्ट योर सेल्फ एस्टीम कि तूने बोला कि एक गाना बहुत अच्छा है तेरे मन में, लोगों ने बोला ये क्या टट्टी है। बट क्या कहते हैं अब नहीं होता, पहले होता था क्या कहते हैं जब भी छोटा था मैं, बट जब से रिलीज़ करने चालू किए हैं तो यू गेट यूज टू इट। पता है क्या कहते हैं देयर वाज रंग की वीडियो मैंने बनाई थी तो दैट वाज लाइक द मोस्ट सिंसेयर आई हैड बीन अबाउट अ प्रोजेक्ट कि मेरे को और मतलब वो देखने में इमेच्योर लगती है वीडियो, देखने में लगता है कि लाइक इसको एडिटिंग और वीडियो के बारे में उतना मालूम नहीं है। बट जब भी मैं उसको बना रहा था मैंने लाइक आई गेव एवरीथिंग आई कुड टू क्या कहते हैं दैट वन सिंगल वीडियो। बट उस वीडियो के अंदर एक बंदे ने मतलब ऐसा कमेंट लिखा था जिसको जैसे मतलब देख के ऐसे स्पिरिट टूट जाए किसी इंसान की, ऐसा हिट्स वेरी कि मतलब ऐसा ये इसका पॉइंट क्या है इन द सेंस कि लाइक ये करके तेरे को क्या मिलेगा वैसा, ठीक है। बट लाइक जैसे अभी तो मैं बता रहा था सही लग रहा है बट उसने ऐसे वर्ड्स लिखे थे मैंने, लेकिन वो फिर स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया क्योंकि देख के थोड़ा बुरा लगने लग गया था मुझे, क्योंकि वो एकदम ऐसा होता ना कि लाइक ऐसा तुम्हारा ढूंढ ले एक वीक पॉइंट कोई बंदा और ऐसे उसमें से चाकू घोंप दे। हाँ और वो सबसे वियर्ड होता है जब वो तुम्हें जानता ना हो और वो वैसे ही उसने इन्फर कर लिया हो बंदा कि लाइक मतलब कि लाइक इसका पॉइंट क्या लाइफ में कुछ कर ले क्या कहते हैं ये सब नहीं चलेगा ऐसा सब चीज़। तो वो नहीं मतलब उस समय तो ऐसा था ना तो वो बहुत लगा था मुझे। बट फिर ये बात ये याद है उससे सुनी थी, अर्पित से सुनी थी ये बात कि क्या कहते हैं जब भी जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो ना तो जितने तुम्हारा तो ना ऐसे एक प्रपोर्शन रहता है कि लाइक तुम्हारे लाइक और डिसलाइक साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लाइक इवन दो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बट जब भी ऐसा जो डिसलाइक का नंबर थोड़ा सा ग्रो करता है ना वो थोड़ा ज़्यादा हर्ट करता है। सही कह रहे हैं बाबा बाला। हाँ भाई सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी को देखा ना हेट खाते हुए, हाँ भाई उसका ऑडियंस तो भाई सबसे ज़्यादा इसको बहुत क्या क्या नहीं बोलते और बेचारे मेरे को दया ही आती है भाई अपने को लिखे ये फनी था क्या, मतलब इतना उस पे अटैक करते हैं अनवांटेड अटैक। रियल अभी उसका अकाउंट भी बैन हो गया। हाँ अरे छोड़ो यार छोड़ो क्या वो अलग क्या कहते हैं वो है डाउनवर्ड स्पाइरल जाने के लिए। नहीं हम तो पॉडकास्ट पे बैठे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं उसका मेरा फ़ोन आया था, क्या सीन आया था कि ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ फनी बिकॉज लोग एक तरह से बहुत सपोर्ट करते हैं, एक तरह से लाइक समवन्स आउट देयर रिपोर्टिंग यू एंड सेइंग कि आई डोंट लाइक व्हाट यू से। पता है क्या कहते हैं ये मैंने आपके शॉर्ट्स पे भी देखा है क्या कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के मैं ना देखता था मैं वो तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड भाई इतना क्रोध क्यों है भाई लोगों के। भाई दो इंसान आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, हु कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस और इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। वो कंप्यूटर्स थोड़ी हैं कि वो हर चीज़ एकदम परफेक्टली ऑन टॉप सब कुछ राइट बोलेंगे। दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन भाई, बट भैंचो भाई ऐसा कोई मतलब सब निकालता है ना एक गलती। इट्स अ गेम ब्रो, इट्स जस्ट अ गेम। मतलब आई डोंट क्या कहते हैं माइंड इट, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट आई सी कि ऐसा होता है। पहले तो मैं भी बहुत होता था कि यार क्या इतनी हेट आ रही है, देन आई इवेंचुअली रियलाइज अरे वाह क्रेजी हेट आ रही है, इसका मतलब कि ये शॉट पक्का फटने वाली है। एग्जैक्ट ये सच बात है, एकदम सच बात है ये। अगर मेरे को लाइक ऐसा अपने रील्स पे आने लगते हैं ना कि लाइक ऐसा ये वाहियात है मतलब पहुंच रही है ये रील, अदरवाइज इफ इट्स जस्ट रीचिंग योर फॉलोअर्स एंड योर फ्रेंड्स, हाँ इट्स ऑल पॉजिटिव कमेंट। भाई अब वो वाली बात नहीं रही, मैक्स टू मैक्स फिर लगा अगर रैंडम जनता पे आए ये कौन है लड़का, ये क्या कर रहा है, इसे पॉडकास्ट बोलते हैं, ये तो हम अपनी लास्ट बेंच पे करते हैं, जो सेम जोक टम्बलर से निकाल के 1000 बार रिपीट करे जा रहे हैं। Yeah, you can't pay attention to this. It's nice, लेकिन मतलब it's working if that's the case. Yeah, it is working. But I think the truest testament of a musician is working or not is one, listen, second, कितने लोग आपके शो पे आ रहे हैं. Because at the end of the day in a post-COVID world matter तो वही करता है ना, कौन लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं कि मैंने गाने बनाए, लोगों को पसंद आए, कौन लोग बोलते हैं कि यार हम टिकट खरीदेंगे और जाएंगे देखने के लिए। सच बात एकदम, क्या कहते हैं उस मायने में मैं खुद को थोड़ा लकी समझता हूँ कि लाइक क्या कहते हैं मुझे लगता है कि
मेरे जो लिसनर्स हैं उसमें से मतलब एक जो होती है ना कोर ऑडियंस वाली चीज़ होती है, मुझे लगता है मेरे पास ठीक ठाक परसेंटेज है कोर ऑडियंस का, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके ऐसा बहुत इंसेन अमाउंट ऑफ लिसनर्स हैं, बट उनके कोर ऑडियंस मतलब परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा उनका। और तू कम्युनिटी पे काम भी काफ़ी करता है, सी यू नॉन स्टॉप शेयरिंग एवरीवन स्टोरीज जो भी तेरे पास आती हैं, नॉन स्टॉप शेयर कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, यू बीन वेरी एक्टिव इन बिल्डिंग दिस कम्युनिटी। इट इज़न्ट लाइक कि सुन लो देख लो, आई डू फील लाइक यू वेरी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। हाँ, बट लाइक इट्स नॉट कि लाइक आई वांट टू मतलब ऐसा बिल्ड समथिंग, इट्स जस्ट इट्स नेचुरल ओनली कि लाइक मतलब आई लव म्यूजिक तो लाइक आई शेयर द म्यूजिक दैट आई लाइक, जो मतलब मेरे स्पेशली जो मेरे दोस्त बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि कितनी अच्छी बात है, इनके गाने सुनता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। एक बात बता, 12 साल की एज में तूने प्रोड्यूसिंग करनी शुरू करी, उससे पहले इन स्कूल वर यू म्यूजिकल, तू स्टेज पे था, क्या कर रहा था, लाइक व्हाट वाज स्कूल लाइफ लाइक फॉर यू? मेरे को तो बस अटेंशन चाहिए थी स्कूल में क्या कहते हैं तो वही मतलब मैं बस तरीके ढूंढता था, इवन मतलब पूरा स्कूल लाइफ यही किया मैंने, बस किसी तरीके से स्टेज पे चढ़ जाऊँ मैं, ठीक है, क्या कहते हैं कुछ भी करके, और इसके न्यूज़ बोल दूँ, वेदर रिपोर्ट बोल दूँ, वो भी, हाँ कुछ भी चलेगा, क्या कहते हैं। और फिर मैं एक पॉइंट ऐसा आने लग गया कि कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो जैसे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसमें सिंगिंग तो मतलब उतनी अच्छी आती नहीं है, बट म्यूज़िक पसंद है तो क्या करें, तो अपना खुद का एक अलग एक्ट बना देता था कि लाइक मतलब 3-4 लोगों को, और फिर वो कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं होता था बट ऐसा स्पेशल एक्ट की तरह, तो मैं हर कॉम्पिटिशन में स्पेशल एक्ट करता था, ऐसे रहा हूँ मैं पूरे। स्पेशल एक्ट में क्या करता था, लाइक क्योंकि अब स्कूल के अंदर तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लाइक आई रिमेंबर मेरे स्कूल के अंदर वेस्टर्न गाने भी आपको लिरिक्स अप्रूव कराने पड़ते थे हमारे यहाँ पे, और इस क्लासिकल गानों में तो आप ये थोड़ी गा सकते हो, ये दिल दीवाना टाइप के गाने, आपको वही सब गाने पड़ते हैं जो मतलब नेशनलिस्टिक गाने होते हैं। वही बट क्या कहते हैं मेरे को याद है अपने वाली परफॉर्मेंस, तो हमने क्या किया था, हम टेबल लेके गए थे एक, ठीक है, तो हमने टेबल को माइक कर दिया, और हमने लाइक क्या कहते हैं एक बीट बॉक्सर रखा, और एक क्या कहते हैं मैं रैप कर रहा था साथ में, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे टेबल पे वो होता है ना, वो वीडियोस देखोगे तुमने, वो जो पेन से टेबल बजा रहे होते हैं, वही वाला हम चीज़ कर रहे थे, और एक क्या कहते हैं मैंने माइक पे रैप कर रहा था, एक बंदा बीट बॉक्स कर रहा था, और बाकी लोग ऐसा टेबल बजा रहे थे, तो ऐसा एक हमने एक परफॉर्मेंस। और क्या बोला, वो कूल, हाँ बट बहुत बुरा लग रहा था सुनने में बहुत बुरा लग रहा था सुनने में, बट सब मतलब क्योंकि कुछ नया है तो इट वाज लाइक ओके कूल, सिंक्रोनाइज था। तो you've been experimenting with this kind of stuff every, ऐसा नहीं है कि मतलब अब आ रहा है गर्व सुनाने के लिए आपको वी शैल ओवरकम का एक कवर, ट्राइड एंड टेस्टेड यू नो म्यूजिक, ऐसा नहीं है कुछ, अब आ रहा है गर्व पेंसिल बजाएगा, मतलब मैं चाहता था कि मैं ऐसा वी शैल ओवरकम गाऊं, बट मुझसे गाया नहीं जाता था भाई, क्या कहते हैं आई डिडंट नो हाउ टू सिंग, सो आई मेड माय ओन थिंग्स टू वर्क। बट अभी तू आया था, इससे पहले तूने ऐसे करा था, वोकल ट्रिल करा था थोड़ा अपना गला एडजस्ट करने के लिए? नहीं वो तो ऐसे ही था। अच्छा ओके, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू थिंग्स, बट लाइक तू वोकल ट्रिल्स तो करता ही होगा ना फिर भी कुछ? हाँ, क्या कहते हैं बट वही है मतलब एक जो चीज़ मुझे यही लगती है अपने अंदर खमी की, लाइक क्या कहते हैं, क्योंकि मैं बचपन से म्यूज़िक नहीं कर रहा ना, तो मेरे को लगता है कि अभी मेरे को अगर बहुत अच्छा सिंगर बनना है ना, तो मेरे को भी 10 साल बस सिंगिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारा, तो वो मैं Do you want to do that or do you want to be someone? आई वांट टू डू दैट, क्या कहते हैं आई लव टू सिंग बट आई कांट सिंग दैट, आई मतलब मेरे गाने सुनोगे तो लाइक आई एम सिंगिंग इन दैट एंड आई एम सिंगिंग नाइसली, बट दैट्स लाइक आई टेक लाइक 100 टेक्स लाइन, क्या कहते हैं राइट, एंड उसके अंदर ऑल्सो लाइक आई बिकॉज आई एम एन प्रोड्यूसर, तो लाइक आई नो हाउ टू फिक्स थिंग्स, वैसे वाली चीज़, तो वही। Your live act sounds different than your songs or no? माई लाइव एक्ट अगर मैं भी लग जाऊंगा तो मैं ऐसे ही गाऊंगा लाइव में, मेरे को चीखना अच्छा लगता है लाइव के अंदर, क्या कहते हैं बस माइक पकड़ के बस चिल्लाओ। तूने वो अदृश्य कह रहा हूँ, तूने वो सफ़ेद चोगा क्यों पहन रखा है अपने वीडियो के अंदर? ऐसा तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है बारूद वाले, क्या कहते हैं कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और तेरी आंखें काली क्यों हैं? मेरी आंखें काली क्यों है, और बट क्या कहते हैं बताना नहीं चाहता, तो थोड़ा फन चला जाएगा ना, थोड़ा सा मिस्ट्री रखना चाहता है, हाँ थोड़ा फन चला जाएगा ना, कैरेक्टर बनेगा इसका। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा ना, क्या कहते हैं तब मैं अपनी सारी वीडियोस एक साथ ब्रेक डाउन करूंगा बैठ के कभी, क्या कहते हैं ऐसा वॉक्स वगैरह पे आके कभी, क्या कहते हैं एक एक उनको शॉर्ट समझाऊंगा कि ये क्या है, बट तब तक ये स्टोरीज मेरी है जो जिसको लेना ले लेगा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन हमने बात करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, बिकॉज मैं तेरे से ज़िंदगी में कुल मिला के 2 बार मिला हूँ, 3 बार मिला हूँ, एक बार रेहान के शो पे, एक बार माइक ड्रॉप पे, और एक बार मेरे वाला मीटअप पे, एक उस चैनल पे जब मैं राइटिंग सिखाता था और तू अपने एक दोस्त के साथ आया था, और तू उस मीटअप के वीडियो के अंदर वीडियो ला के देख सकते हैं लोग, शातिर व्लॉग मीटअप, दिल्ली मीटअप, यस लोधी गार्डन के अंदर, यस। और मैं भी अपने करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में था, आई नो आई वाज teaching writing and I was very surprised when people showed up and you showed up.
आई थिंक मैंने ये रिमार्क करा था ना कि यहाँ पे आ गए कुछ स्मैकी है. हाँ, मेरे 2 दोस्त थे, उनको बोला था कि वो अभी तक चिढ़ा हुआ है बाय द वे तुमसे. सॉरी यार. उसको तो मैं भी जवान था, जवानी में तो दिक्कतें हो ही दोस्त जाती को है. मेरे स्मैकी बोल दिया. उस टाइम मैं काफ़ी अनहिंज तरीके से बात करता था. फिर धीरे धीरे फेम और शोहरत ने मुझे सब सिखा दिया. नहीं, बट वो बहुत क्रेजी था. आई जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, हमने कोई बात नहीं करी इस बारे में. हाउ डिड यू कैन डू माई कॉन्टेंट, क्योंकि बहुत ही तक बेयरली 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे और मैं भी इंग्लिश सिखा रहा था, इंग्लिश राइटिंग सिखा रहा था. पर तूने डिस्कवर कैसे करा उसे? मैंने तुम्हें रील्स पे डिस्कवर किया था. तुम जब बड़े भाई वाली रील्स बनाते थे, कि कितना याद है तुम्हें? जब वो एक तुम फिल्टर लगाते थे और उसके अंदर तुम ऐसा बोलते थे, बड़े भाई. बड़े भाई, आई डोंट रिमेंबर. है भाई, मतलब था तो शातिर कुत्ता जब था ना, क्या ओह कहते माय हैं, गॉड, याद आ गया, याद आ गया. तो उस समय इंस्टाग्राम पे. बट फिर मैंने देखा कि तुम ऐसा राइटिंग वगैरह भी सिखाते हो, और उस समय लाइक क्या बोलते हैं, उस समय आई वाज स्टार्टिंग आउट ओनली. तो उससे पहले आई यूज्ड टू राइट पोएम्स. तो आई वाज क्या कहते हैं, आई वाज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लाइक टर्न दीज इनटू लिरिक्स काइंड ऑफ डील. तो आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑल्सो कि लाइक ऐसा राइटिंग चैनल्स की, लाइक ऐसा लोग कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह. तो तभी मतलब दैट ऑल्सो कि लाइक तुम ये भी करो, ये भी करो. तो मुझे लगा कूल, एक बार मिल के आते हैं इससे. I was teaching poems and all. I mean, do you still write poems? ये छोड़ दिया. यार अब तो थोड़ा कम हो गया. आई मोस्टली राइट लिरिक्स टू माई सॉन्ग्स ओनली. बट क्या कहते हैं, पसंद बहुत है. जब भी मैं लिखता हूँ मैं, मतलब ऐसा कभी कभी बैठ के लिख देता हूँ पोएम ऐसा. तो एक बात बता, मतलब मैं भी आई स्ट्रगल विद लाइक राइटिंग हिंदी पोएट्री या हिंदी लिरिक्स, क्योंकि इंग्लिश में लिखना इज ईजियर इन अ वे दैट व्हेन यू राइट थ्रू आउट योर स्कूल लाइफ यू राइट मोर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में, बट हिंदी में लिरिक्स बोलना, वो भी ऐसे जो हम हर रोज़ बोलते हैं, अपनी वाली स्पीच में लिरिक्स लिखना, समझ रहा है कि एज अपोज टू कि एक खत मैंने लिखा फिर मुझे उसका जवाब आया, इज़ लाइक मोर पुराने ज़माने की हिंदी. बट ऐसे कंटेम्प्रेरी हिंदी में तूने इतनी ईजी, इतने कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स कैसे लिखना शुरू करे? क्या कहते हैं, मैं जैसे मतलब अब तुम हिंदी में सोचते हो, इंग्लिश में सोचते हो? मिक्स. मैं हिंदी में ही सोचता हूँ मोस्टली. क्या कहते हैं, मेरे को ऐसे ख्याल आते हैं कभी कभी, बट क्या कहते या सेक्स हैं, यूजुअली अपशब्द ही आते हैं इंग्लिश में मेरे दिमाग में. बट क्या कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैं हिंदी में सोचता था और मैं गाने सुनता हूँ बहुत सारे. लाइक मैंने पूरी ज़िंदगी बॉलीवुड सुना है. क्या कहते हैं, जब से मैं एक हमारे ना घर पे ना रहता था, फ्रिज के ऊपर ऐसा एफएम रहता था, क्या कहते हैं, पतला सा. तो वो पूरा दिन ऑन था, उसमें बस एफएम, बिग एफएम बजता था. बिग एफएम नहीं, गोल्ड शायद बजता था, कोई तो एक बजता था. AIR FM गोल्ड, FM रेनबो भी है, गोल्ड भी है, क्या कहते हैं, और बिग FM भी है शायद. तो हाँ, ये एक बजता था इनमें से, और उसमें सिर्फ पुराने गाने बजते थे. तो मेरे को पता है, क्या कहता है, तुम अगर कोई भी गाना उठाना जो तुम्हें पता हो 70s और बिफोर 70s हिंदी, मेरे को उसके स्टार्टिंग से एंड तक सारे लिरिक्स याद होंगे 100%. क्या कहता है, जो भी एनी सॉन्ग दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड इज बॉलीवुड बिफोर 70s एंड बिफोर. ओ साथी रे, हाँ, तेरे बिना भी क्या जीना, हाँ, सारा मतलब एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. तो इससे मुझे ये हुआ, ठीक है, मुझे 9 लखा मंगवा दे रे. यहाँ फंस गया. शराबी पिक्चर का रेयर गाना है. ओके, ठीक है, ओके. बट हाँ, बहुत सारे, लेकिन मतलब ऐसे मुझे सुने हुए, और मैं ना वो गाने सुनता था. तो बट उनका सीन पता क्या रहता है, कि जब तुम बॉलीवुड के लिए गाने लिखते थे उस समय, तो इवन इफ दे आर राइटिंग वेरी नाइस लिरिक्स, दे हैव टू नो कि पीपल हैव टू सिंग दीज बैक. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, कि दे यूज्ड टू यूजुअली राइट इन सिंपल वर्ड्स ओनली. तो जो उनका हिंदी था, अब जैसे तुम पोएम्स उठा के देखोगे ना, जैसे अगर मेरी बहुत पसंद मुझे पोएम है मधुशाला नाम की, हरिवंश राय बच्चन की. हाँ, बहुत इजी है. हाँ, बोलने में बहुत इजी है. बट उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो लाइक क्या कहते हैं, तुम्हें लगेगा कि ओ, मेरे को इसका मतलब ढूंढना पड़ेगा. हाँ, भाला, मतलब भाला हाला, मतलब हाँ, भाला हाला शाला, ये सब तो है, क्या कहते हैं. बट उसके अंदर वो सब भी हैं, किट पे जाता है पीने वाला, किस असमंजस, जैसे ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द रहते हैं. तो मुझे लगता है कि भाई एक बार देखना पड़ेगा इसका क्या मतलब है. बट गानों में यूजुअली नहीं होता ऐसा, क्योंकि पीपल हैव टू सिंग दीज बैक. तो वो लिखते ही वैसे थे कि सरल भाषा में, और बहुत अच्छी बातें लिख देते थे. तो ये मुझे गुलजार में दिखता है. एक और राइटर है, मेरे को उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, जिसने वो गाना लिखा है कि एक प्यार का नगमा है. किसने लिखा है वो? गाया तो लता मंगेशकर ने है. हाँ, उसका जो लेखक है वो मैं भूल गया. तो लेखक को अक्सर लोग भूल जाते हैं. अरे बट उसने कितना इजी लिखा है वो गाना, इतना आसान है उस गाने को पढ़ना समझना, इतना गिटार में बजाना भी बहुत इजी है, सब कुछ, बट एकदम ऐसे है वो, इतना अच्छा. तो वैसी पोएट्री मुझे बड़ी पसंद आती है, जिसके अंदर बहुत आसान शब्दों के अंदर बहुत
सारी बात बोल दी जाए, तो वो मुझे पसंद बहुत है। अभी हम तू आया था इससे पहले मेरा दोस्त आइस बात कर रहा था, हम वो सुन रहे थे नाज़िया हसन का आप जैसा कोई मेरी। तेरे को डिस्को एरा कैसा लगता है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद What are your favorite disco songs? है। बूम बूम, नाज़िया हसन। बूम बूम। हाँ यार, एक्चुअली इट्स वन ऑफ द रेयर वंस जो बहुत कम लोगों को पता है। यूजुअली लोगों को आप जैसे कोई पता है। हाँ, नाज़िया हसन के बहुत सारे गाने अच्छे हैं। उसके जो भाई के साथ उसकी जो एल्बम थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो वाइट कलर का कवर है, भूल गया उसका, तो वो भी बहुत, उसमें सारे बैंगर्स हैं भाई। और वो सब ऑब्वियसली मिथुन दा वाले गाने, याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है, गोटेड शिट भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम के बॉलीवुड, अब नहीं है वो सिंगर्स, उस टाइम के बॉलीवुड सिंगर्स ना मोटी आवाज़ में गा लेते थे। कि जैसे वो यार वो कौन सा गाना है, याहू चाहे कोई मुझे, उनकी आवाज़ ऐसे मोटी है, और इवन याद आ रहा, ऐसा लग रहा है मोटा बंदा गा ये रहा तो है। खाली बप्पी है, बस बप्पी लहरी करता है ऐसे। I was not wrong, मैंने सही बोला ना, मोटा बंदा गा रहा है। अरे मेरे को लगा खाली मोटी आवाज़ की बात है। मोटी आवाज़। हाँ, बट हाँ, क्या कहते हैं, वही है। हाँ, ऐसा सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। ऐसा मेरे को लगता नहीं कि पहले ऐसा होता था, but नहीं अब नहीं, गानों ऐसी में- बात नहीं, एज इन हाँ, जब जिंदगी मेरी डांस डांस आया एज अ सॉन्ग, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे विजय बेनेडिक्ट, जिसने कसम पैदा करने वाले की गाया है, उसने बहुत, वो एक अनसंग सिंगर है इस पूरे एरा का, जिसने सारे डिस्को वाले गाने गाए हैं, मिथुन के बहुत सारे गाए हैं, बट नो वन नोज अबाउट हिम। बट जिंदगी में डांस तो एग्जिस्ट करता था ना 80s। इट्स आई थिंक मैंने कहीं सुना है, पता है, क्योंकि इट्स अ 80s ट्रैक, देन जस्ट मिक्स्ड इट लाइक अ डिफरेंट तरीके से। हो सकता है, क्योंकि आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट दिस, कि कहते हैं डैडी का गाना है ना डैडी ये। का गाना है, बट तो- एक स्वीडिश या एक फ्रेंच प्रोड्यूसर ने उसको रीमिक्स हाँ, करा है। रीमिक्स किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो दोज लिरिक्स वर केप्ट लाइक अंडरग्राउंड फॉर अ व्हाइल एंड देन देन gotten back नॉट out. श्योर, क्या कहते हैं, हाँ, हम दोनों को रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करनी चाहिए, बट हाँ, आई बीन गेटिंग द डिस्को एरा हेवीली। मैं बहुत डिस्को के गाने सुनता हूँ पुराने वाले, आई रियली एंजॉय इट। मज़ेदार, मज़ेदार। और बता यार अपने बारे में, चार दीवारी यार। अरे पॉडकास्ट में और बताओ, हो गया क्या? हाँ यार, अरे यार और बता यार, क्या चल रहा है? क्या बताऊँ, टूर चल रहा है गाइस, बारूद लाइव। अरे लेकिन जब तक ये आएगा तब तक खत्म हो जाएगा। जब तक वीडियो, तो हाँ, बारूद लाइव हो गया होगा अभी तक जब तुम देख रहे हो तो। बारूद लाइफ तो टूर तो चल ही रहा टूर है। वाइज, हाँ, बस अभी इनफैक्ट बीच में, मतलब यू आर इन द मिडल ऑफ अ टूर राइट नाउ, middle of वी a आर tour रिकॉर्डिंग। कल मैं जा रहा हूँ पुणे। क्रेजी, ग्लैड वी कॉट यू टुडे। हाँ, आ गया भाई, ये करना है भाई, ये यहाँ पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये मेरा वन ऑफ द सब एक सर्कल है लाइफ का, जो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आके ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं मेरे। डैम, ऐसा और कौन सा सर्कल है? भाई जैसे तुमने कहा ना कि लाइक जिनके गाने तुम फैंस हो, वेल वर्किंग विद देम, तो वैसे वाले सर्कल्स रहते हैं मेरे। Do you think your networking with these people helped, or just genuinely being a good musician helped? And they recognized you कि यार ये बंदा बढ़िया कर रहा है। मैंने ना अपने एक दोस्त से बात करी थी इसके बारे में, उसने मेरे को यही बोला कि लाइक क्या कहते हैं, हाँ ऑब्वियसली, मतलब व्हाट आई डिड कि आई ब्रॉट पीपल ऑन बोर्ड, ठीक है, कि लाइक ओके कम हेयर इज दिस, बट आई बैक्ड इट अप विद माई म्यूजिक, कि लाइक इट्स समथिंग दैट यू कैन लिसन टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे वाला चीज़। इफ़ आई, बिकॉज क्या कहते हैं, एवरीबडी हैज़, क्या कहते हैं, देयर ओन गिमिक्स, एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग्स दैट दे ब्रिंग ऑडियंस टू लुक एट देम। जैसे मैंने रील्स पे चालू किया था, आई मेड दीज इंट्रोडक्टरी वेरी इंटरेस्टिंग रील्स अर्पित के साथ, एक दो और लोगों के साथ, हाय माय नेम इज चार दीवारी, दैट्स अ वेरी कूल एस्थेटिक। हाँ, तो आई डिड दैट, दैट वाज माय थिंग। तो आई क्या कहते हैं, ब्रॉट पीपल टू लुक एट मी, एंड बट आई बैक्ड इट अप विद म्यूजिक ऑल्सो, लाइक आई हैव एक्चुअल कॉन्टेंट टू लुक एट, दिस इज जस्ट लाइक सरफेस, लाइक इट डजंट एंड हियर, वैसे वाला चीज़। तो तेरे इन्फ्लुएंसेस कौन है सिनेमैटिकली जो तू इतने अच्छे अच्छे बना रहता है? मतलब थैंक यू। बहुत सारे फिल्म्स बहुत देखी हैं भाई, क्या कहते हैं, स्कॉर्सेसी ऑब्वियसली, लिंच, टैरेंटिनो, अनुराग कश्यप, क्या कहते हैं, और क्या देखता हूँ मैं, रॉबर्ट रॉड्रिगेज देखा है? यार मैंने इसका नाम सुना है, बट मेरे को ऐसे फिल्म बताओ कोई। टैरेंटिनो का दोस्त है जो 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 ज़्यादातर बैंगर सिर्फ जैसे टैरेंटिनो इज मोर लाइक फिलोसफी प्लस वायलेंस, रॉबर्ट रॉड्रिगेज इज जस्ट वायलेंस। या तो इसमें डेस्पराडो, एंटोनियो बैंडरेस, जो वो गिटार टोटिंग मारियाची होता बट मैंने डेस्पराडो भी नहीं देखी, मैंने सुना है इसके बारे में। ब्रो, तू जाएगा घर हाँ। तो उसका म्यूजिक भी सुनियो, किक-एस बहुत सारी बहुत अच्छी फिल्म्स हैं भाई। फिल्म्स पता है मेरे को लगती है कि म्यूजिक ना एज अ थिंग
थोड़ा सा ना अपने आप को स्ट्रिप डाउन करते जा रहा है समय के साथ साथ. क्या कहते हैं, जब भी जैसे तुम 70s का जो पॉप है, दैट वाज पिंक फ्लॉयड एंड लेड जेपलिन. इफ यू थिंक अबाउट कि लाइक हाउ हार्मोनिकली कॉम्प्लेक्स लेड जेपलिन इज एंड कितने लंबे गाने हैं. But they were still rock music. Pop music was something else. Like I know, क्या कहते हैं, but they were in the forefront. Like they were yes, they were in the agreed. forefront. They were definitely mainstream bands, है ना. तो अभी if you make something like that, if you make like a 7-minute 8-minute track, chances are most likely it won't become mainstream. क्या कहते हैं, because it's very पहले तो attention spans have gotten I think very short, including mine. Remember how एक टाइम के बाद रेडियो एडिट्स आने शुरू हो गए थे गानों के. वही तो I think we are stripping music down day by day because क्या कहते हैं, अब म्यूजिक का थोड़ा पर्पस समय के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, विच आई एम नॉट वेरी एंटायरली श्योर कि इफ आई लाइक और नॉट. क्या कहते हैं, व्हाट इज इट्स पर्पस नाउ? बैकग्राउंड में, एक बैकग्राउंड में, और मोस्टली पता है जो स्ट्रीमिंग कल्चर है ना, एज बिकॉज स्ट्रीमिंग कल्चर की वजह से ही मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग कल्चर आई एम व्हाट आई एम, बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन द सेंस कि पीपल डोंट हैव टू लुक फॉर म्यूजिक एनी मोर. लाइक दे कैन जस्ट हिट shuffle and they have infinite amount of music. या तो वो curators को follow करते हैं, they want to go one step forward, but that's also very rare. Usually it's just Spotify क्या कहते हैं doing the work. algorithmic. कोई बंदा ऐसा हो सकता है, बोल सकता है related artist नीचे जा सकते हैं related artist देखने के लिए कि ये artist है, and exactly. then go. But that is true. ये मतलब I'm not sure if it's good or bad. मतलब I'm sounding like a old Indian parent right now. नहीं, but you're in an industry where तू उस dichotomy में बैठा है जहाँ एक तरफ तेरे पास reach है, but you would kind of want कि वो और ऑर्गेनिक बने. मतलब इट इज़ आई थिंक इट इज़ वेरी, मेरे केस में आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. मेरे को बहुत सारी चीज़ें और करनी है विच आई हैव इन माई हैंड्स अभी तक. बट आई सी अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस हु आर माई फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं, बट क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देमसेल्व्स. और मतलब अभी जैसे लेबल्स का भी मतलब बिल्कुल अलग हो गया है. पहले लेबल्स वर जब भी 70s के टाइम पे दे यूज टू प्रिंट रिकॉर्ड्स, दे यूज टू लाइक सेल इट इन रिकॉर्ड शॉप्स, तो दे हैड दिस होल थिंग गोइंग ऑन. बट अभी लेबल्स आर नॉट ऑल्सो नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी, बिकॉज क्या कहते हैं, द होल मतलब पूरा मतलब ही चेंज हो गया उस चीज़ का. Records are still around as a collector's item. A lot of people get into it. I still think one of the it just थोड़ी investment है. वही और थोड़ा anachronistic है कि हाँ जाओ record player खरीदो. You know खान मार्केट में एक जगह है जहाँ पे बाहर लिखा हुआ है record player and special speakers available. बाहर लिखा हुआ है because कोई ना कोई आता होगा. हाँ. Low, and then you started a whole journey of physically owning a record. But I'll tell you bro, like मैं जब बॉस्टन में था, मैं रैंडमली एक दिन फूक के कहीं जा रहा था. मैंने किसी एक बहुत बढ़िया सी ट्यून आ रही थी किसी ग्रामोफोन से, मैं अंदर चला गया. प्रॉपर रिकॉर्ड स्टोर का ओनर दिखा मेरे को वहाँ पे. मैंने बोला यार मेरे को रिकॉर्ड्स खरीदने, मेरे पास रिकॉर्ड प्लेयर है. कहते मैं 5 रिकॉर्ड्स दूंगा, 2 तो अपने यूज़ कर ले, 3 मैं तेरे को दूंगा. मेरे को लग रहा है मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना है तुमसे. सुना हुआ है. हाँ बोलो. उसके बाद से आई वुड गो टू रिकॉर्ड स्टोर्स ऑल द टाइम, एंड देन आई वुड से कि यार इसको प्ले कर सकता हूँ, इसको प्ले कर सकता हूँ. और वो जो फीलिंग होती है ना ऑफ डिस्कवरिंग म्यूजिक दैट क्यूरेटर्स रैंडमली पुट देयर, ऐसी रेयर चीज़ें सुननी. जैसे एक मैंने सुना 50s का कोई ऐसा ट्रैक, उसका नाम है ल ट्रॉपिकले इस्लाम, ऐसा कुछ है, जिसके अंदर पीछे फ्रेंच मुस्लिम औरतें ऐसे ऐसी वाली ट्यून से थोड़ा बेटर ट्यून पे बेली डांस, इट्स बेली डांस म्यूजिक. तो सिर्फ उसमें तुम्हें झंझनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही होती है. पूरे रॉक ऑपरास ऐसी जो किसी ने नहीं सुने, जो बहुत अच्छे हैं. सो इट्स स्टफ दैट लाइक दैट. आई थिंक इंडिया में भी तो है क्रेट डिगिंग कल्चर, बहुत लोग सुनते हैं. बट वही वो रेयरिटी वाला बात आ जाता है. आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ अ लग्जरी एक तरीके से. मोस्टली अब वही है कि म्यूजिक like it's either I don't know man, like the fact that music is becoming more of a thing to talk on, आपस में conversation करना कि background में ambience के लिए. क्योंकि I remember I used to listen to songs and just listen to songs. Like you would listen to music as an activity completely. अभी मैं गाना सुन रहा हूँ, अभी मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने बस यहाँ पे बैठा हूँ और मैं बस स्क्रीन में जहाँ पर उसका वो चलता, वो बाहर दिख रहा है मेरे को आगे आता है, बस उसको देख रहा हूँ. जैसे हम पहले लिखते थे स्लैम बुक्स में हॉबीज लिसनिंग टू म्यूजिक, दैट वाज अ थिंग. हाँ, यू नो लाइक आई लिसन टू म्यूजिक. क्या करते हो फ्री? म्यूजिक सुनता हूँ मैं. बट क्या कहते हैं, तो मैं एक एक्टिवली अपने गानों के अंदर चीज़ क्या ट्राई करता हूँ कि आई डोंट वांट दिस टू बी बैकग्राउंड स्टफ. तो आई वांट टू जस्ट ऐसा पकड़ लो, म्यूजिक इज नॉट बैकग्राउंड स्टफ. हाँ, ऐसा लिस्टर को पकड़ लो और खींच लो अंदर, कि ऐसा ये ऐसा वो चीज़ मुझे करना अच्छा लगता है. दैट्स वेरी, योर म्यूजिक इज लाइक दैट. योर म्यूजिक डिमांड्स एन इंटेंस लिसन. इट्स नॉट लाइक कि कैजुअली भी 4 दीवारी चल रहा है तो मैं जैसे कुछ अपने फाइनेंसेस की बात कर सकता हूँ. बिकॉज एंड बट आई एम ग्लैड दैट इट्स सो डिलिबरेट, बिकॉज यू डू अंडरस्टैंड दैट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन ऑडियंस दैट डज नॉट केयर, दैट कैन
से कि ओ यार हिप हॉप में एक नया बंदा है, यू वांट इट योरसेल्फ टू बी सो यूनिक दैट देयर few people do that, like you know, like कई बार concert में like I like think about a deep house DJ or a techno DJ, it's very difficult to distinguish कि एक random European बंदा बजा रहा है ये वाला set versus एक और बंदा. You can't really say कि कौन सा set किसने बजाया because it all sounds similar. There's no unique feature to any particular deep house music unless you're a fan and you understand, oh ये वाली ट्यून मैंने सुनी थी. उनको भी samples पे rely करना पड़ता है. Yes, to an extent yes, क्या कहते हैं, I agree there. बट हाँ मतलब यही बात है. म्यूजिक से परेशान है तो फिर कभी कभी लगता है भाई आर्ट बहुत कुत्ती चीज़ है. सही में आर्ट है भाई कुत्ती चीज़. पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? अब करते हैं. 12th तक तो बहुत झंझट था क्योंकि स्कूल सब कुछ चाहिए होता है. और मतलब मेरी नॉन मेड करी थी तूने? यार नहीं, मैंने आर्ट्स ली थी 11. या वाली बात है नहीं, ये जलील होने वाली बात है. नहीं, कोई बात नहीं. इंडिया में बैठ रहे पे आर्ट्स को, हमें तो पसंद है. मतलब मेरे को भी पसंद है, मैं तभी लिया. क्या कहते हैं, मतलब मेरे बुरे मार्क्स नहीं आते थे बट 12th में तो ऐसा मतलब गला पकड़ लिया मेरा पेरेंट्स की, सब लाने पड़ेंगे मार्क्स, तो फिर ले आया मैं. बट मेटाफोरिकली. बट क्या कहते हैं, जब भी वो ख़त्म हुआ उसके बाद देवर ऑल ऑफ अ सडन लाइक अब देख ले क्या करना है. तो मेरी एकदम अरे ऐसा कर सकते. कॉलेज नहीं करा तूने फिर? यू वेंट फुल ऑन म्यूजिक? इट्स अ कॉलेज ओनली, इट्स अ बैचलर्स ऑफ म्यूजिक डिग्री. बट वही लंड सामान, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे. कॉलेज वाले खुश तो नहीं हुए ये बात सुन के? भाई आई होप देखें वो. आई होप ये देखे. नाम भी लेना चाहेगा या नहीं? नाम नहीं अभी नहीं, एक बार डिग्री आने दे. फिर crazy. So what is the tour been like? Have people been very, मतलब have people come out in droves trying to see you? अभी तो एक ही हुआ है, दिल्ली हुआ है. दिल्ली हुआ है. हाँ, दिल्ली वाला शो तो पावर पैक था. कौन था तेरे साथ? मेरे साथ फूसी गैंग और शॉर्टी क्या कहते हैं. तो इट वाज पैक्ड द फक आउट. क्या कहते हैं, हमारे पास उतना बड़ा वेन्यू नहीं था जितने लोग आ गए थे, जबकि हमने उतने टिकट्स रखे भी नहीं थे. तो लाइक पीपल वर बाइंग टिकट्स ऑन साइट ऑल्सो एंड लाइक क्या कहते हैं गेस्ट लिस्ट भी एकदम फुल, सब फुल हो गया था. तो फुल वो तो भसड़ सी. उस समय मुझे देख के लगा कि अब कुछ हो रहा है शायद लाइफ में. क्या कहते हैं, बिकॉज आई सॉ पीपल. अच्छा, दांतों की वजह से नहीं गया. सो आई सॉ पीपल इन लाइन्स, क्या बोलते हैं, लाइक ऐसा वेन्यू के बाहर दे वर वेटिंग टू कम इन एंड पूरा लाइन लग रखा था बहुत दूर तक. आई थिंक मैंने रिजुल की स्टोरी देखी थी. हाँ, ऊपर स्टेयर्स पे खड़ा है, भूषा इंग्लैंड प्ले हो रहा था और ऐसे भीड़ लगी हुई नीचे, सब ऐसे नाच मेरे को इतना बढ़िया लगा. हाँ वो वही. लेकिन बहुत ऐसा एक्सपीरियंस दिल्ली वाला तो शो लाइक प्रोबब्ली माय फेवरेट शो अब तक जो अभी होम ग्राउंड प्ले किया. होम ग्राउंड भी है. और ब्रो दिल्ली हिट करता है ब्रो. हमेशा दिल्ली में शोज हिट करते हैं एकदम. ऐसा इट हिट्स अ स्पॉट. वही fucking crazy. Even I saw that, I was like unbelievable. And mostly because I know you now, but I've known Arpit and Bhappa since 2020. मैं उनको 3 साल से जानता हूँ. I've seen them go all the way up to the point that they're like proper live acts, bro. Like, and it's कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना कि you move to a city and you're like यहाँ का scene क्या है, and it takes you a while. तो आप क्या करते हो? आप शिलोंग पे जाके सूफी म्यूजिक सुनते हो. You search Insider पे क्या क्या कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं और तुम्हें जो मिलते हैं सुनते हो. When you go out and attempt live music. But the benefit of knowing musicians like yourself is that you understand a scene जो और लोगों को organically पता नहीं लगेगा. जैसे मैं अगर दिल्ली में migrant हूँ, I'm like 25 years old, 26 years old, and I have a job, and I'm like कि what do I do on a Friday night? And I don't have the option to say कि मैं शो पे जा रहा हूँ because people would not know in the same conventional way. But जो अंदर है उनको जिस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, पसीने में लथपथ घिटोरनी से आए हुए लड़के पागल हो रहे हैं कि हम तो सुसाइड कर लेते अगर ये गाने ना होते. अरे भाई क्या ब्रो, मेरे को बेस्ट लगता है ब्रो. पता है क्या कहते हैं, मैं भी शोज बहुत कम गया हूँ क्या कहते हैं लाइव शोज लाइव के अंदर देखने के लिए म्यूजिक को. बट मेरे फेवरेट वही रहे हैं जिनके अंदर मेरे को इतना पसीना आ गया कि मैं मरने वाला हूँ. जैसे मतलब जब भी मैंने वो देखा था DLF एवेन्यू के अंदर सीधे मौत का देखा था एक्ट शायद 2020 के अंदर. तो वहाँ पर 2020 के अंदर, हाँ आई थिंक अभी 2020 में नहीं था. दिस इज 2022. नो 2021 और 21 आई थिंक देन. हाँ 21 है, इधर 21 और 22. बट आई रिमेंबर मैंने तब तक अभी उन्होंने जहाँ पे 2-3 गाने न के नहीं दैट इज बिफोर आपके उस समय शक्तिमान आया था क्या कहते हैं उस समय का वो. तो फिर मैं आई हैवंट सीन दैट. ये एवेन्यू उसकी बात कर रहा है तो जो मॉल वाला हाँ वसंत कुंज वाला ना, 3 मॉल है जो सामने. आई थिंक सो. हाँ तो पता नहीं, नॉट श्योर. बट उस समय मेरे को न तो नहीं आई थी उस समय. ट्रू हिप हॉप स्टूडेंट बैठा है सोच समझ के बोल. हाँ न तो नहीं आई थी लेकिन उस समय न नहीं आई थी, उनके गाने परफॉर्म कर रहे थे वो लोग वहाँ पे. अच्छा तो हाँ उधर गया था मैं. एंड
मेरे जो दो मेरे साथ आए थे स्माकी दोस्त तुमसे मिलने के लिए, वही सेम दोस्त, क्या कहते हैं अपन उधर गए और ब्रो मैं पागल हो गया भाई कि ऐसा कर रहे हैं लोग भाई, वो भी ऐसा अपने देश में इतना बढ़िया चीज़ कर रहे हैं. सीधे मौत का लाइव शो, इफ़ यू वर लकी टू वॉच इट इन 2018 2019, आई वॉच इन 2019, मैंगो में हुआ था. मैंगो वॉज अ प्लेस हाउस कास्ट में, पीछे औरों के पीछे एक पहले 3 वेन्यू होते थे, यू नो लाइक हॉरो, समर हाउस और एक और. आई रिमेंबर उस टाइम पे आज़ादी रिकॉर्ड्स का पूरा रोस्टर आया था और मैं नया इंडिया आया था. एंड अहमर भी था, प्रभदीप भी था, सीधे मौत. और पता है पूरे रूम में कितने लोग थे? 30 लोग, 40 लोग, बस, दैट्स इट. एंड बोल रहा हूँ ये किस तरह का, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, रैप आ रहा है इंडिया में, ऐसा रैप. एंड देन कट टू वेयर यू वॉच देम एंड इट्स लाइक अ होल पैक्ड क्राउड, राइट? एंड कट टू इट नाउ, like the filling stadium now, क्या कहते हैं अब, अभी they're doing the भुस्सी टूर थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज कर लिया भुस्सी शब्द पे, क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब, बट हाँ सीधे मौत घर को आपसे शिकायत है, like beef, if you're watching I don't think they are, but क्या कहते हैं वही. लेकिन मैं बहुत फ़ैन हूँ भाई, मतलब मेरे को ना लाइक एक जो रैपर मुझे जेन्युइनली लगता है ना कि इससे ज़्यादा स्किल्ड रैपर इंडिया में नहीं देखा, वो एंकोर है भाई. वो उसका स्किल्ड है ब्रो. लाइक मे बी मेरे को क्या कहते हैं, आई नो लाइक मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस मे बी समटाइम्स आर डिफरेंट रैपर्स दैट आई वांट लाइक टू लिसन टू, बट द वे ही राइट्स इट्स इनसेन. लाइक आई लाइक जैसे ब्रो नान चाकू में उसका वर्स जो ओपनर है, क्या कहते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे गाने ऑब्वियसली, बट नान चाकू इज अ वेरी सरफेस लेवल सॉन्ग ऑफ सीधे मौत, बट जो द वे ही क्या कहते हैं यूजेस रिदम एंड द वे ही लाइक यूजेस एलिटरेशन उसके अंदर, इट्स ब्रो पागल हो जाए आदमी देख के. ऐसा लिखने में मुझे टाइम लगेगा अभी. मैं जब स्ट्रगल कर रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं अमेरिका से बाहर पढ़ के, सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प सीधे मौत ने करी थी. बिकॉज आते ही उसने बोला भाई आप और कुछ नहीं हो, आप गुस्सा तो हो, आप गुस्सा तो हो ना, हाँ मैं गुस्सा तो हूँ यार. दैट इज समथिंग आई फाउंड इन सीधे मौत. एंड इट्स बीन, एंड आई मेट काम दिस वन टाइम. हमने सुमित रॉय के यहाँ बहुत लंबा हैंग आउट करा था. And they showed me some new stuff that is unreleased, like a lot of acoustic stuff, and I was like, what the fuck, what different direction hai. Those guys I'm proud to be a Seedhe Mauth fan, you know, I don't say that casually. हमारे ब्रो दिल्ली सीन बहुत पसंद है मुझे. दिल्ली सीन के अंदर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो मुझे लगता है कि आर डूइंग सम थिंग्स दैट नोबडी इन द वर्ल्ड इज डूइंग. सो दैट वे आई फील. You're saying nobody in the world? या जैसे कि मैं, ठीक है. और भी लाइक मतलब बहुत एक जैसे अब धनजी तो अहमदाबाद का है वैसे, बट उसका पर्सनालिटी इतना डिस्टिंक्ट है. लाइक तुम उसको उसका एक गाना कहीं चल रहा है ना, उसमें अगर धनजी आ गया तुम्हें पता लग जाएगा धनजी आ गया है. For sure, even his flow is very different. हाँ, his flow, the way he says things, it's just so fun to listen to. 2022 में my most played song was 4424. Second played song मौसम्बी ड्रिप. मौसम्बी ड्रिप बहुत अच्छा गाना है, मेरा फेवरेट. मौसम्बी ड्रिप इज अ लव सॉन्ग. हाँ I think it's a love song. I think it is bro. क्या कहते हैं कितनी सिंपल. अनारकली पे कल्ली सलीम जहांगीर, सलीम जहांगीर क्या कहते हैं अनारकली पे लट्टू हो गया. इतनी सिंपल सी बात है ये, बट इसको इतनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रखा है, तो he's a great artist bro. पसंद है मुझे. हाँ. Have you met सुमित रॉय? हाँ, मैं एक चीज सोचता हूँ, हर सीन के बंदे को सुमित रॉय से मिलना जरूरी है. मैं उसकी वो लेने के लिए. उसको इतने सारे लोग कैसे जानता सुमित रॉय, पूरी दुनिया को जानता ब्रो. सुमित मैन, कम ऑन bro. I think his true talent is in being very giving. He's the most hospitable man I ever know. मैं कभी भी दिल्ली जाता हूँ, मेरा मन नहीं करता ना घर जाने का, मैं उसके यहाँ चले जाता हूँ. He never says no. He's just one of those friends of friends, and सीन में सारे लोग जानते हैं. That's his blessing. तुझे भी जाना चाहिए उसको. हाँ, मतलब I look up to him. सुमित यार एक 4 दीवारी है ना, सुना होगा तूने, I'm sure you heard, मैं लेके आ रहा हूँ. तो बोलेगा आजा ब्रो, आजा, कोई दिक्कत नहीं है, आजा. He's one of those guys. Yeah. So इस सीन में तेरे दोस्त कौन और सांप कौन है? सांप अभी तक तो कोई नहीं है भाई. मतलब आई हैव बीन लकी इनफ कि अभी तक आई हैव हैड लाइक नो रियल बैक फायरिंग ऑन एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव गिवन टू एनीवन. अच्छा है ब्रो. But don't you think like rap hip hop में इतना ज़्यादा लड़ाईबाजी और इतनी क्लाउडबाजी क्यों होती है भाई? क्यों होता है ब्रो? नहीं, मैं जनरली जानना चाहता हूँ क्यों ऐसा होता है कि 10,000 रुपए के लिए आप इतनी लड़ाई कर रहे हो गानों में. अरे मतलब मेरे को उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो मतलब मैं फॉलो, तू रैपर नहीं है ना, तू तो एक बड़ा आर्टिस्ट है, बट लाइक मैं उतना फॉलो पसंद भी नहीं करता क्योंकि इट गेट्स वेरी पेटी. क्या कहते हैं आफ्टर अ वाइल
कि मतलब समटाइम्स इट्स फन टू जस्ट लाइक लिसन टू समवन लाइक पर्सनल ग्रजेस निकाल रहा है, बट आफ्टर अ वाइल डिस्कनेक्ट वापस में बस ये बैक एंड फोर्थ, एक कॉल कर लो एक बार, बस एक बैठ जाओ साथ में 5 मिनट के लिए भाई, एक कॉम्प्रो कर लो, मैं आ जाता हूँ बीच में, सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा वो कोर्ट चले जाओ ज़्यादा कुछ रह रहा है। एक्चुअली आई थिंक दैट्स द वे, कोर्ट चले जाओ भाई। तुमने कैसे कह दी मेरे बारे में उल्टा, म्यूजिक वीडियो बनाओ कोर्ट के अंदर, फिर देखूंगा मैं सच में बहुत हार्ड होगा भाई, बट मतलब थोड़ा कुछ समय बाद इट्स एंटरटेनमेंट, तो आई थिंक आई जस्ट टेक इट एज ऑन इट्स फेस वैल्यू कि आई जस्ट लुक एट इट कि ये एंटरटेनमेंट है। तो समटाइम्स आई लाइक टू लिसन, बट मोस्टली आई थिंक इट्स काइंड ऑफ पेटी थोड़ा सा। व्हाट डू यू यूज नॉर्मल डेली रूटीन? रात को जल्दी उठना और रात को लेट तक उठना, या गाने सुनना जैसे जब तू फ्लो में आ रहा है कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है? यूजुअली तो क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रहता है, बहुत सारी जगहों से आता है इंस्पिरेशन, बट मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगती है कि इंस्पिरेशन से ज़्यादा ऊपर मैं अपने लिए स्किल रखता हूँ कि आई हैव टू होन माई स्किल्स टू अ पॉइंट कि अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है आई विल नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक, कि मतलब मुझे भी ये करना नहीं आता, बिकॉज एक समय पे होता था ये, मेरे पास आइडियाज़ आते थे बट आई डिड नॉट नो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। तो अभी इवन इफ आई डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट, आई विल गो ऑल आउट एंड आई विल कम आउट विद समथिंग ऐसा वाला। तो जैसे वीडियोस के अंदर आई एम नॉट अ सिनेमाटोग्राफर, आई डोंट नो हाउ टू क्या कहते हैं यूज़ कैमराज प्रॉपरली, बट आई नो व्हाट आई वांट एंड आई विल गेट एज क्लोज एज आई पॉसिबली कैन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई थिंक मैं ज़्यादा मानता हूँ कि स्किल्स इज मतलब इंस्पिरेशन इज लाइक 5% ऑफ द क्राफ्ट, उसके अलावा इज लाइक द होल 95 इज जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स द एंड गोल ऑफ फिनिशिंग द थिंग। तो तू हर रोज काम करता है? यू वर्क ऑन म्यूजिक एवरी सिंगल डे? कुछ रूटीन है स्पेसिफिक, रात को काम करना है ऐसे कुछ? यंग ब्लड बस खोल के लगे रहो ऐसा वाला। और मैंने मेरे इतने साउंड्स या बट क्या कहते हैं, और मैं इतने गाने हैं जो मैंने नहीं निकाले हैं, बिकॉज मुझे लगता मतलब बहुत सारे गानों में लगा है कि दिस इजंट, because I've like kind of set a standard for what I want to deliver, so sometimes it doesn't match it, I don't match it, then I put it in the vault कि I'll come back to this later. But it must be fun, right? कि no matter what you do, तेरे shows solar हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, at the end of the day you go back to your place, you've got one setup, वहाँ पे I'm sure कोई एस्ट्रे होगी, कोई मतलब कोई फेवरेट टॉय होगा जो रखा होगा, whatever it is, right? By the way मैं sober रहता हूँ पूरा टाइम। ये भी एक चार दीवार is so crazy sober, check it out, Shia LaBeouf। बट इन द सेंस कि एक स्पेसिफिक सेटअप होगा ना कि जहाँ पे कंप्यूटर एक तरह का है, उसमें मिट्टी भी एक तरह से लगी हुई है, राइट? लाइक व्हाट हैव यू डन इन योर रूम दैट अलाउज यू टू क्रिएट? जैसे कि मेरे यहाँ पे पहले बहुत पोस्टर लगे रहते थे एंड आई फेल्ट एक टाइम में जारिंग हो रहा था, बोरिंग हो रहा था, आई वांटेड टू चेंज, सो आई पेंटेड इट ऑल ब्लैक। नाउ आई थिंक लाइक माय फोकस इज बेटर बिकॉज आई डोंट हैव टू फोकस ऑन एनीथिंग एट ऑल except for the person in front of me. I miss the posters, लेकिन क्या कहते हैं, they were like pretty cool to look at। मैं podcast देखता था यहाँ पर एक तो कुछ ऐसा एक तो मेरे ख्याल से प्यासा का लगा था पोस्टर, और वो कौन सी 80s वाली रूपा नहीं आज शनिवार वाली क्या, हाँ रूपा ही है ना, उसका भी शायद वो भी लगे थे पोस्टर, वो तो मस्त था। नो आई रियलाइज्ड कि यार जवानी की चीज़ें अलग होती हैं और बुढ़ापे में आदमी को अलग तरह से जीना होता है। तो नहीं यार नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को फीडबैक ये मिला कि बहुत लोगों के लिए जारिंग होता है देखना एक पूरा ब्लैक एंगल वर्सेस वाइट, उसमें सारी चीज़ें हैं। देन आई ऑल्सो रियलाइज नहीं यार, इट्स टाइम फॉर अ चेंज, आई एम नॉट जुवेनाइल एनीमोर कि मेरे को पोस्टर लगा के दिखाना, ये सब मेरे इंटरेस्ट हैं। हाँ, जब आप आर्ट के आसपास घूमते हो ना, आप थोड़ा बड़ा सोचते हो, थोड़ा अपना ऐसा लाइक मैंने निर्माण सर यार सीख जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं, आई एम किडिंग, आई जस्ट वांटेड टू चेंज। बट व्हाट हैव यू डन टू योर स्पेसिफिक स्पेस? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि गाना स्टेज पे बन रहा है, गाना तो तेरे रूम में बन रहा है, वेयर you've always had the tag of a bedroom producer making stuff, right? तो what does your bedroom look like that allows you to make? क्या ऐसा कुछ खास नहीं है, क्या कहते हैं, खाली सफेद दीवार है, शर्ट टंगी हुई है साइड में, शर्ट भी नहीं है, खाली लाइक ऐसा कमरा है बस खाली, और कुछ नहीं है, क्या कहते हैं, कोई पोस्टर्स नहीं है। इनफैक्ट वो ट्रीटमेंट लाइक डिस्क्राइब करते रहो रूम कैसा है अंदर। देखो मैं बताता हूँ, मैं अपने घर पे मोस्टली रहता नहीं हूँ, तो मैं कॉलेज में रहा तो महाराष्ट्र में है, तो आई स्टे इन माई कैंपस, दैट्स वेयर आई मेक मोस्ट ऑफ माई म्यूजिक। मुंबई में रहता है तू? हाँ, तो मतलब मुंबई मतलब ऐसा करजत, जहाँ करजत एक जगह है महाराष्ट्र में, तो उधर रहता हूँ मैं, क्या कहते हैं, तो दैट प्लेस इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, तो उधर ऐसा सीन। यहाँ कैसे पा रहा है फिर हमें? क्योंकि मेरा घर इधर है, अच्छा, मेरा कॉलेज वहाँ पे है, तो मैं उधर पढ़ता हूँ, तो उधर हमारे ऐसे बंक बेड्स हैं, तो ऊपर बेड है, नीचे टेबल है, तो टेबल थोड़ा सा गंदा रहता है हमेशा,
और बस वहाँ पे मैंने 2 मॉनिटर्स लगा रखे हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स लगा रखे हैं और एक लैपटॉप है। और रूममेट को हटा रखा है रूम से, क्योंकि तू तो पूरा टाइम बजाता रहता होगा। मैं हेडफोन्स में ही करता हूँ यूजुअली काम, क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गया बहुत ज़्यादा सिर्फ एक ही हेडफोन यूज़ करने का, M50X यूज़ करता हूँ मैं, और उसके अलावा मेरे को पता नहीं लगता कि ये साउंड कैसा मिक्स हो रखा है, क्या हो रखा है, अनलेस मैं उसमें सुन लूँ। तो फिर मैं मोस्टली हेडफोन्स ही यूज़ करता हूँ। तो हाँ, तो लिटरली बंक बेड के नीचे करजत में जाके तू अपना म्यूजिक बनाता है। और उस रूम में 4 लोग रहते हैं। फकिंग क्रेजी। तो वो डिस्टर्ब नहीं करते? होता है कभी कभी, बट लाइक 3 ऑफ एक्चुअली अभी तो ऑल ऑफ अस आर म्यूजिशियंस ओनली इन दैट रूम। तो बिकॉज़ यू आर इन अ म्यूजिक स्कूल, ऑफ इन अ कोर्स। म्यूजिक स्कूल, या बट लाइक दे ऐसा उधर ऐसा कुछ सीन है कि लाइक टाई अप भी है, तो ऐसे एक बिजनेस स्कूल के लोग भी रहते हैं उसी बिल्डिंग में, बट क्या कहते हैं मोस्टली अपने में म्यूजिशियन भी हैं। तो फिर भी आई मीन यू हैव शैड ऑन योर म्यूजिक स्कूल 4 टाइम्स नाउ, हाँ। तो मैं इसलिए पूछ आई रहा कीप था। ऑन डूइंग दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माय करियर। फिर भी देयर मस्ट बी सम मेरिट, सम बीइंग अराउंड अदर म्यूजिशियंस, कुछ एक सम मेरिट टू बीइंग एट दैट प्लेस। जो करजत जगह है, मैंने उससे सुंदर जगह नहीं देखी आज तक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई हैवंट बीन टू मेनी प्लेसेस, तो मतलब बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो द प्लेस वेयर आई शॉट बारूद, क्या कहते हैं, और जो रंग की म्यूज़िक वीडियो है, इफ़ यू गो देयर अगस्त के अंदर, तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि बारिश ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है। तो ऐसा डैम है उधर, एक तो डैम का बीच में जो स्लैब लगा होता है ना, जहाँ पे पानी अटकता है, तो उसके ऊपर अगर तुम चलोगे तो घुटने तक पानी आएगा, तो उसके ऊपर तुम चल सकते हो। तो अब प्रैक्टिकली तुम पानी के ऊपर चल रहे हो और तुम्हारे लेफ्ट राइट सिर्फ पानी है जहाँ तक देख सकते हो, और बहुत दूर पहाड़ है जिनकी रिफ्लेक्शंस क्लियर पानी के अंदर आ रही हैं। तो वो इतनी सुंदर जगह है। तो जब भी मेरे को अपना ऐसे रीसेट करना होता है ना खुद को, मैं उधर जाके बस बैठ जाता हूँ, तो फिर अपने आप सब एकदम दिमाग वो जाता है, जीरो पे वापस आ जाता है, तो स्टार्ट अगेन उसके बाद। You didn't answer my question about अच्छा, working with musicians. हाँ, तो क्या कहते हैं, गोइंग टू द म्यूजिक स्कूल, वन थिंग दैट स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि लाइक ओके नाउ आई हैव पीयरशिप, म्यूजिशियंस हु आर बेटर दैन मी हियर एंड आर्टिस्ट हु आर बेटर दैन मी, सो आई हैव टू कैच अप लाइक एंड बी अप टू देम। बट कुछ समय बाद व्हेन वी लाइक ऑनलाइन, पहले था ना म्यूजिक स्कूल ऑनलाइन होता था, उस समय कोविड का टाइम था, तो जब भी खत्म हुआ मैं ऑफलाइन गया, उधर मैंने देखा कि स्टार्टिंग में तो फिर भी सही था, पीपल वर ट्राइंग, बट कुछ समय के बाद लाइक एवरीबडी काइंड ऑफ गिव अप, लाइक ऑल ऑफ अ सडन, लाइक एज अ होल, लाइक अबाउट एवरीथिंग, क्या कहते हैं, छोड़ दिया। हाँ ब्रो, हाँ ब्रो सच में ब्रो, लाइक बहुत मतलब मेहनत नहीं कर रहा था कोई ज़्यादा उस समय, तो मुझे एकदम वियर्ड आउट हो गया। बट क्योंकि वो जगह इतनी आइसोलेटेड है, और वो जगह पे मतलब तुम्हें पता है ऐसा नियरेस्ट इंसान कोई ऐसा वहाँ पे मतलब हर डायरेक्शन में 5 किलोमीटर तक इंसान ही नहीं है। उसके बाद ऐसा झोपड़ियाँ आती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और उसके बाद जाके खाना मिलेगा तुम्हें अगर खाना है तो, ऐसे वाला सीन है। तो वो आइसोलेशन के अंदर आई यूज टू स्टे एंड आई यूज टू जस्ट बी विद मी, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ मैं अभी अपने साथ के साथ इतनी इंसेनली बड़ी जगह में हूँ, तो आई यूज टू फील लाइक अभी वेयर इज़ माई प्लेस इन दिस, तो दैट लाइक गॉट अ लॉट ऑफ लाइक थिंग्स आउट ऑफ मी कि ओके अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसा चीज़। तो वो तो बड़ा अच्छा बैलेंस रहता होगा, दैट एंड देन कमिंग टू दिल्ली जहाँ पे सारे म्यूजिशियंस हैं, सीन है, तो वो एक ना चेन रिएक्शन सेट कर दिया उस जगह ने। आई थिंक आई वुडंट हैव बीन मेकिंग म्यूजिक द वे आई एम इफ इट वाजंट फॉर म्यूजिक स्कूल, बिकॉज दैट प्लेस like is did a like a severe impact on me कि like क्या कहते हैं that place, because वहाँ पर क्या कहते हैं, एक तुम मतलब ऐसा कभी तुम्हें लोनलीनेस ऐसे काट देना कभी बीच में से, तो तुम्हारे ऐसा अलग चीज़ निकल आएगी अंदर से, ऐसा मतलब अलग एक सोल निकल आता है। तो वो हुआ था मेरे साथ, एक बहुत अजीब सा ईगो डेथ हुआ था वहाँ पे जाके, क्या कहते हैं, तो बिकॉज आई फेल्ट कि मतलब बहुत क्लीशे बात है कि तुम बहुत छोटे हो, दुनिया बहुत बड़ी है वगैरह वगैरह, बट वहाँ पर मैंने ऐसा महसूस किया, ऐसा पूरी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पे, तो मुझे लगा कि ओ फक कि मैं अब मेरे को कुछ बनाना है अलग जीवन में, एंड आई हैव टू गिव बैक टू दिस प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, ऐसा टाइप। तो दैट वाज लाइक द होल सेंटिमेंट बिफोर आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक। दिस इज ऑल अराउंड द एरिया जहाँ तू डैम के पास बैठा हुआ है, या फिर मतलब तेरे आसपास लोग भी तो हैं एज अ होल? पता है क्या कहते हैं, लाइक बस एक बिल्डिंग है, 2 मतलब ऐसे तो 4 बिल्डिंग्स हैं, क्या कहते हैं, जिसके अंदर लोग रहते हैं, उसके अलावा पूरा बस ऐसा घास है हर जगह, क्या कहते हैं, उससे तुम चल सकते हो, फुटपाथ है। और कितनी बात करोगे लोगों से, तो अपनी अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। कितनी, हाँ एग्जैक्टली, कितनी ही बात कर सकते हो किसी से, मतलब अगर तुम रह रहे हो किसी के साथ तो वही ना, तो फिर आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ ओनली। तो दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि लाइक पहले तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, कि जैसा मेरे को बस सेज ऑन द बीट बनना था, क्या कहते हैं, एक टाइम पे, क्योंकि मतलब आई लव मेकिंग, वैसे आई लव यू सेज भाई, क्या कहते हैं, लव्ड मेकिंग म्यूज़िक, तो वही करना था मेरे को, सिर्फ प्रोड्यूस करना था बाकी लोगों के लिए। बट फिर मेरे को लगा कि
ओके मेरे को और भी चीज़ें करने का मन कर रहा है एंड आई डिसाइडेड कि जो भी चीज़ मेरे पास अभी इस मोमेंट के अंदर मेरे अंदर घुस गई हैं आई नीड टू पुट दिस आउट टू द वर्ल्ड, ऐसा टाइप। तो से वो एक चेन रिएक्शन सेट हो गया बेसिकली उस जगह। बट फर्स्ट फ्यू वीक्स इस चीज़ के अनकंफर्टेबल होंगे ना, बिकॉज एज अ किड ग्रोइंग जहाँ पे पर स्क्वायर मीटर में इतने सारे लोग हैं, हाँ, और सुविधाएं हैं, सुविधाएं हैं। वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर बिजली चली जाती है कभी भी, पानी का पहला लाइन पानी, वो पता है एक्चुअल रिकॉर्डिंग है वो रियल शिट है। लाइक क्या कहते हैं मतलब हमने उसको री एनैक्ट किया था, बट ये हुआ था मेरे साथ। क्या कहते हैं एक दूसरा बंदा था, हर्ष नहीं था उसमें, दूसरा बंदा था जो नहा रहा था और ऐसा बाहर निकला उसके अंदर से, क्या कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है और उसके पूरे मुंह पे ऐसा वो साबुन लग रखा है और वो 1-2 घंटा ऐसे ही घूमा था, मतलब बस ऐसा टॉवल से साफ करके टॉवल बैठ के घूम रहा था 1-2 घंटे, जब तक पानी आया थोड़ा सा रूम, वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये सब चीज़ें होती है भाई, तो ये सब देख के बहुत ऐसा पहले तो बहुत मस्त लगता है कि ओ वाह ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। बट यू वुड थिंक इन हाइंडसाइट कि कॉलेज के प्रोफेसर अगर तक इतने पसंद नहीं आए होंगे, बट दिस प्लेस इज गुड फॉर योर क्रिएटिविटी। हाँ, इट स्टिल इज, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बैक। अभी क्या कहते हैं एज सून एज द टूर एंड्स आई एम गोना गो देयर, मेक सम म्यूजिक, देन आई एम गोना कम बैक, डू माय थिंग। आई नोटिस दिस टू, मतलब मैं करजत तो नहीं गया, बट मैं अभी रिसेंटली एक जगह से गया हूँ, धर्मकोट, व्हिच इज अबव मकलीगंज, और भी उससे ऊपर है। वहाँ पे लोग योगा क्लासेस वगैरह होती हैं, यू कैन गेट गुड कैफ़ेज वगैरह, बट जैसे तुम ऊपर जाते हो ना, इट गेट्स क्वाइटर, साइलेंटर। तो जहाँ पे गाय और क्या कहते हैं गोट्स वगैरह ग्रेज करती है ना, वहाँ जाके बैठता था, आई वुड सिट देयर फॉर आवर्स रीडिंग माई बुक्स एंड ऑल, एंड एज अ रिजल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रॉब्ली मंथ्स ऑफ डूइंग दिस, I actually had newer insights that I could never get anywhere. Never in Delhi, never here, despite this being a relatively quiet place. And I figured out why. It's like all artists, no matter how good they become, must always have some time with silence. और इस तरह का crippling silence. ऐसा नहीं कि मतलब कि deafening silence कि allowed है कि तुम transition कर सकते हो कि वापस back to my friend or back to the scene. If it's imposed on you, I think it will really changes you as a person. That's why I think your sound and your artistry is very original from the get go. It's not like कि ऐसा नहीं होता, हम when you go back and look at art movements, ये बंगाल स्कूल का थॉट है या फिर ये 60s रॉक का बीटल्स वाला साउंड है, you can see उनके आसपास जो और बैंड्स हैं, लिवरपूल में रह रहे कोई और रह रहे हैं, they are all similar sounds because they're influenced, they're meeting each other right all the time. But when you take that away, all you get is what is in your subconscious, whatever you listen to. वही मेरे को भी मतलब मतलब वो इन्फ्लुएंसेस भी बहुत वेरिड है जो जिन गानों को मैं सुनता हूँ, बट क्या कहते हैं मोस्टली आई थिंक कि इट जस्ट कम्स आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ डेस्परेशन टू डू समथिंग दैट क्या कहते हैं इज़ लाइक एट अ पॉइंट अनट्रेसेबल कि लाइक अच्छा ये इसने यहाँ से उठाया वैसे वाली चीज़ वो ना हो। But at the same time, having said all of this, right now I'm trying to get a little lighter on myself because I've realized कि ये process is very exhausting. Yeah. Like if I keep on going like this, the way I make music, अब मैं अब tours भी चालू कर रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं अब अपना college भी ख़त्म करना है मुझे, ये personal life भी थोड़ा सा exist करने लग गया, तो ये सब चीज़ें साथ में handle करना is very tiring. So I have decided to like थोड़ा सा critical filter हटाने का and just let things flow. Yeah, I think everything is a copy of everything. In a way. बोल लो ना. In a way. I used to teach this during my writing days. मैं सिखाता था कि नहीं मेरे को ओरिजिनल ख्याल लिखने. You will not write anything because कहीं ना कहीं आपने सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, एक झलक भी दी होगी ना एक लाइन की. It's gonna come through in your work and that's okay. Because the real joy is not in creating something original but curating through a bunch of different things and वहाँ से एक नई चीज़ बनाना. वही बट आई थिंक मैं असल ज़िंदगी से भी बहुत चीज़ें उठाता हूँ सिर्फ, तो वो मेरे ख्याल से कितने जो चीज़ें सिर्फ मैंने देखी हैं, जैसे कि भूलजा का जो म्यूज़िक वीडियो है तो वो कहाँ से आया था आइडिया उसका इनिशियल कि मैं एक बार करुण को मिलने आ रहा था रात को, क्या कहते हैं कुछ 9-9:30 बजे के आसपास, तो तभी मैं जा रहा था, मैं ई रिक्शा में बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा था कि सड़क के मतलब लेफ्ट साइड पर 2 लोग हाथ पकड़ के चल रहे थे, 2 लड़के, ठीक है। तो उनमें से अब मैंने ये अज्यूम किया, मेरे को पता नहीं है कि ये सच है या नहीं, बट एक बंदे के हाथ में झोला था, ठीक है, जैसे जो कबाड़ी वाले रहते हैं लेके जाते हैं झोला, तो उसके अंदर वो लेके जा रहा था और उसने ना हाथ पकड़ा हुआ था एक फ्रेंड का जो मेरे ख्याल से ड्रंक था, ठीक है। तो वो चलने फिरने में गिर रहा था बहुत, तो उसको उठा के, और मैं रेड लाइट पे देख रहा हूँ ये सब होते हुए, उसको ट्राई कर रहा है उठाने का कि ताकि वो क्या कहते हैं गिरे ना, और उस समय ना उनके ऊपर ऐसा मून लाइट चमक रही थी उनके ऊपर, तो मुझे लगा कि ये पूरी दुनिया के अंदर इनका एक अलग कोना है यहाँ पे, जिनकी एक अलग स्टोरी चल रही है और पूरा एक अलग ज़िंदगी है इनकी यहाँ पे।
तो उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया, तो मैंने एक पूरी स्टोरी लिखी भूल जा वीडियो के लिए, जिसके अंदर मैं वो हूँ क्या बोलते हैं शराबी, जो मतलब एक बंदा है दैट हैज़ डिसाइडेड टू पुट ऑल ऑफ हिज पेन अवे एंड जस्ट ड्रिंक एंड स्मोक एंड डू एवरी थिंग दैट ही कैन टू जस्ट पुट अ फुल स्टॉप टू हिज कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए वो पहले शराब पीता है, सुट्टे फूकता है, फिर वो हेरोइन करता है, ठीक है। और मैंने इसलिए वो बनाया उद्भव, उसमें कबाड़े वाला है, तो दैट गाय हु हेल्प्स मी डू हेरोइन, कि अच्छा तेरे को करना है तो लेट मी टेक यू टू द अदर साइड एंड सी व्हाट हैपन्स। एंड जब वो फिर सुबह उठ के जब ओडी करने वाला होता है, वो उठता है तो उसको रियलाइज होता है कि ओ फक कि मैं कहाँ आ गया हूँ एकदम से, वैसे वाला चीज़। तो ये पूरा स्टोरी मैंने उस समय उस मोमेंट से इंस्पायर होकर बनाया था वैसा। हाँ, So you need really good observation skills to make something like that. I'm not sure क्या कहते हैं, मतलब दिस इज जस्ट टू माई सेलेक्टिव अटेंशन। लाइक मोस्टली मैं अगर कहीं बैठा होता हूँ ना, आई एम नॉट लुकिंग एनीवेयर, तो तू फोन वो नहीं चेक कर रहा होता मतलब फोन का तो भाई मैं पता, मेरे को लगता है वैसे फोन एडिक्शन हो गया थोड़ा सा मेरे को, बट मुझे नया फेम आ रहा है, एंजॉय करनी है लोगों की स्टोरी। बट हाँ, बट क्या बोलते हैं, मोस्टली मेरा बहुत ऐसा रहता है कि बहुत पर्टिकुलर चीज़ें ही मेरी ध्यान खींचती हैं, बट अगर कोई खींच रहा ना ध्यान, तो मतलब बहुत स्पेशल चीज़ है, तो फिर मुझे बहुत इंस्पायर कर देती है वो। तो पर तेरा घर वाला रूम स्टूडियो कैसा है? अब ठीक है, अभी जैसे जितना बड़ा ये रूम है ना उतना बड़ा हो गया है। पहले जितना ये टेबल है ना उतना रूम था मेरा, तो मैं स्टोर रूम में रहा करता था बेसिकली। अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने उधर ही बिताई है, क्योंकि अरे पिताजी अब तरक्की कर रहे हैं अब बड़ा घर आ गया है। पहले थोड़ा छोटा रूम हुआ था मेरा, तो उसमें ऐसा था कि मैं सोता था, ठीक है, और ना ऊपर मंदिर लगा हुआ था मेरे सर के, तो मैं कई बार ना एकदम ऐसे उठता था नींद से और मेरा मंदिर में सर टकरा था, वापस गिर जाता था। ब्रो तूने अपने टीनेजर्स उसके अंदर तूने अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो कर ही नहीं पाया होगा, मंदिर ऊपर है। मतलब ये शायद मेरी मम्मी भी देखने वाली है। बट हाँ भाई, मैं एक बड़ी फक्ड स्टोरी है उससे याद आया। जब मैं छोटा था ना, तो जब फर्स्ट विंडोज़ 98 के पीसीज आए थे, तो कंप्यूटर उसी रूम में लगा था जहाँ मंदिर था। मैंने पॉर्न भी देखनी उसी टाइम शुरू करी थी। अरे मतलब मेरे को पता लगा था कि किसी एक बड़े लड़के ने बताया कि पिंक वर्ल्ड होती है, उस पर होती है। जो मैं गिल्ट लेके जाता था ना उस रूम में हर रोज, और अरे सॉरी भगवान जी like I had just started watching it scared. I hadn't like obviously I would not bro, jack off, but like क्या ट्रॉमा होता है ना। हाँ ब्रो, ये सोच के लग रहा मैं रोते बोल रहा हूँ, कोई वहां पे है नहीं, कोई बड़े ने सॉरी भगवान जी, सॉरी भगवान जी। हार्ड भाई। हाँ भाई, यार ब्रो इमेजिन तू किसी लड़की को टेक्स्ट कर रहा है अपने नोकिया से, उस टाइम पे जो होता होगा, और ऊपर everything is filtered through the lens of God. bro, but like it's an experience. You have to be there to get it. Yeah, did you ever feel like यार परेशानी हो रही है, कुछ बीटी दिन हुआ है, स्कूल में मार्क्स कमाए, ऊपर ही भगवान है? नहीं, मतलब ऐसा इतना नहीं सोचता था मैं जस्ट वो बस मेरे लिए बस था कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पे मंदिर है, मतलब आई लाइक गॉड, ठीक है। मुझे भगवान जी पसंद है बहुत, बट मैं उनको ऐसे देखता था कि चलो अच्छा भगवान जी यहाँ पे doing their thing there. I'm gonna do my thing here in different place. नहीं तो अब वाला सेटअप कैसा है? अब वाला सेटअप भी ऐसी है, बस रूम है, उधर एक मेरे सोफा लगा रखा है जिस पे सोता हूँ मैं, क्या कहते हैं, और दीवार है, और चार ही हैं दीवार। Damn, that's crazy. Brand ambassador of rooms in general. ओए रूम्स स्पॉन्सर करो उसको। ओ हाँ भाई। बट हाँ, तो कुछ नहीं है भाई, एक बस ऐसे एक टेबल लग रखा है जैसे तुम्हारा इधर, और वहाँ पे पीसी और मॉनिटर लगा रखा है। पीसी नहीं है, लैपटॉप यूज़ करता हूँ, लैपटॉप मॉनिटर जब अभी कभी आता हूँ बहुत समय के लिए तो ले आता हूँ, नहीं तो कैंपस में पड़े रहते हैं, उधर ही कैंपस में बनाता हूँ मोस्टली म्यूजिक में। यहाँ पे आके मिक्स करता हूँ हेडफोन्स पे, यहाँ पे आके सीन का हिस्सा बनता हूँ, शूट लेता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ। हाँ, लिखता हूँ कभी कभी यहाँ पे, बट यूजुअली उधर ही प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ। What's a good place in Delhi to go to if you want to catch you चार दीवारी out in the wild? मेट्रो। ऐसी भाई, मेट्रो में ही जिंदा हूँ मैं, घूमता रहता हूँ भाई मेट्रो का, क्योंकि इतनी सस्ती है भाई, और तुम्हें एसी मिल जाता है, बैठने की जगह या फिर खड़े होने भी चलेगा, जहाँ जाना है जाओ। मैं तो अगर तुम यहाँ पे मुझे नहीं भेजते तो कैब, तो मैं मेट्रो से ही आता भाई। आने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन 2-3 घंटे लग जाते हैं ना। अभी मैं उधर गया था, ग्रेटर नोएडा गया था वेस्ट दिल्ली से, तो भाई कैब पे कुछ 50 मिनट लगते हैं, 2.5 घंटे लग गए मेट्रो पे, इतना लॉन्ग एस वे भाई, ऐसा है। बट मेट्रो पसंद है, उधर ही रहता हूँ यूजुअली।
ठीक है, आप अगर आप लोग इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप देखें एक लड़का घुंघराले बालों वाला जो जिसकी आंखें काली नहीं है और जिसने चोगा नहीं पहन रखा, तो वो चार दीवारी होगा. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? टूर चल रहा है, उसके अलावा एनी बिग प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, कुछ कोलैबोरेशंस? कोलैबोरेशंस हैं आई थिंक, अभी बहुत सारी करनी भी हैं मुझे, और मैं फ़िलहाल मेरे पास बस 2 या 3 गाने पड़े हैं जो रेडी हैं. बाकी तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो इन अ वे टू सी वेयर क्या कहते हैं थिंग्स को. करूँगा कोलैब्स, बहुत सारे कोलैब्स तो होने वाले हैं. कॉलेज कब खत्म होगा? पता नहीं. कितने साल की डिग्री है? मतलब डिग्री तो है वैसे तो टेक्निकली तो 6 महीने बचे हैं, बट उसमें वो सब होता है ना जो NCs लग जाती हैं, बैक लग जाती हैं, क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वो क्रेडिट्स करने पड़ते, इंटर्नशिप, कांट रिलेट. यस. तो उसमें लग जाता. देखा है, बिल्कुल ही एकदम फक कॉलेज वाला एटीट्यूड है. ऐसा. हाँ, प्रथम का भी ऐसा ही है. तू पास वास नहीं हो पाएगा. मैं एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ अभी. म्यूजिक कॉलेज में क्या कराते हैं वो? अरे कराते कुछ, मैं पता अटेंडेंस नहीं है इसलिए फेल हो गया. तू क्या वहाँ डैम पे पड़ा रहता है क्या? नहीं, वहाँ कैंपस पे ही नहीं था, मैं कैसे देता अटेंडेंस, दिल्ली में था मैं. ऐसा रहता है. यही थोड़ी बस 1 साल का और शायद भसड़ है, फिर देखते हैं क्या फिर होता तो है. खत्म यार. फिर तो टूर वूर करने हैं यार. Touring. मुंबई जाके Honest. मुंबई जाके मोटे बंदों से मिलना, जो बोलेंगे तेरे को स्टार बना दूंगा. स्टार हो रहा. पीटर ग्रिफिन वाला मीम. बोलेंगे एक नया आइटम बनाओ, एक आप बनाओ दिवाली सॉन्ग, एक दिवाली सॉन्ग चाहिए मेरे को आपसे. बट आई एम श्योर लाइक कोई ना कोई बहुत ऐसे सरप्राइजिंग कोलैबोरेशंस आते होंगे कि होली शिट ये कोलैबोरेट करना चाहता है या ये मेरे को ऑफर देना चाहता है. Has that happened yet? अभी तक मतलब ऐसा तो भयंकर तो कुछ नहीं हुआ. एक मुझे हुआ था, शुभ सारन ने मेरे को फॉलो किया था. तो Who's that? शुभ सारन गिटारिस्ट है, क्या कहते हैं USA का, तो सनगेजर में बजाता है और भी बैंड्स में बजाता है, खुद का भी म्यूज़िक है बहुत सारा उसका. तो बहुत पसंद है. हम अपने म्यूज़िक स्कूल में उसकी पढ़ते थे. उसका स्लिप करके एक गाना है जिसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो आई थिंक शायद 3rd या 4th टर्म के अंदर, फर्स्ट ईयर में. तो जब उसने फॉलो करके मेरे को बोला कि मेरे गाने अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि अब हो गया. अब बंद कर देते हैं? नहीं, अब जा रहा हूँ, कहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है बेसिकली. बढ़िया सीन है ब्रो. आई विश यू द बेस्ट फॉर योर टूर एंड आई एम ग्लैड यू केम 2 hours away. एंड या पता नहीं कब होगा पॉडकास्ट रिलीज, बट जब भी अगर टूर चल रहा होगा तो ऑब्वियसली यू कैन सी हिज प्रोफाइल चार दीवारी एंड चेक इट आउट. नहीं चल रहा होगा तो मेट्रो है. और वैसे where can people follow you? Like what are your handles? Instagram चार दीवारी और YouTube चार दीवारी, 2 places I exist. Awesome. Spotify वगैरह भी है. Spotify, हाँ Spotify भी है of course. हाँ. इसमें एक ऐसे पिकासो टाइप की रंग बिरंगी सी वो होगी शक्ल. पर हाँ यार, I think you have a very cool vision and I'm excited to be on your guest list. आए नहीं यार, तो अभी दिल्ली पे तो मैं यार एक दिन लेट आया था. मैं धर्मकोट बना था, मेरे को तेरा मैसेज आया था. अदरवाइज फॉर श्योर कम ब्रो. नहीं क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट का दोस्त हूँ, मैं ऊपर वाली वो बालकनी की सीट से अच्छा कर रहे हैं दोस्त. यस, रियल अर्पित के शो में यही करता हूँ यार. अर्पित यार मैं थोड़ी वो VIP कहाँ है, VIP वाली जगह थे मेरे को थोड़ी सी रियल. But hi, thank you so much. Yes. This was Char Diwali for all of you. You can check out his music. See you all in the next episode. Take care. Bye bye. Thank you. Bye bye.